याद दिलाया करो यार क्लास में रिकॉर्डिंग करने के लिए। तो हम लोग फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि हमने अगर पैसा लगाना है तो पैसा लगाने की कितनी दिशाएं हैं हमारे पास। दो दिशाएं हैं, या तो पैसा मैं कहाँ लगा दूंगा, कंपनी में लगा दूंगा, कंपनी के शेयर्स में लगा दूंगा, या मैं क्या करूंगा आपके स्टॉक मार्केट के जो भी इंडेक्सेस है उस पर मैं पैसा लगाने के बारे में सोचूंगा। और मैंने कहा जी मोटे मोटे इंडेक्स कौन से आ रहे हैं मेरे पास, एक आपका निफ्टी आ रहा है और एक मेरे पास सेंसेक्स आ रहा है। तो निफ्टी के अंदर कितनी कंपनीज के बारे में जानकारी होगी, 50 कंपनी के बारे में। सेंसेक्स में कितनी कंपनी के बारे में जानकारी होगी, 30 कंपनी के बारे में जानकारी होगी। तो या तो पैसा आप इंडेक्स पे लगा लीजिए या कंपनी पे लगा लीजिए। अब देखने में इस पूरी स्टोरी को सुनने में क्या पता लग रहा है कि जब मैं यहाँ पे निफ्टी की बात करूंगा तो निफ्टी के अंदर टॉप 50 कंपनी होंगी, है ना। और टॉप 50 कंपनी का जो संपर्क होता है वो किसके साथ होता है हमारे पास। हमने कहा जी वो हमारा जो संपर्क होता है वो सीधा आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ संपर्क होता है। और मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, बड़े सारे मतलब होते हैं, उसके दो तीन मतलब होते हैं। फिलहाल मैं सिंपल भाषा में एक बता रहा हूँ कि नंबर ऑफ शेयर्स हो गए जो हमने मार्केट में अनाउंस कर रखे हैं, और उनका जो भी शेयर प्राइस है उससे हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो इमेजिन करके चलते हैं कि बाजार में 100 करोड़ के शेयर जो हैं किसके पड़े हुए हैं, रिलायंस के पड़े हुए हैं। और बाजार में आज उसका भाव कितना हो गया, 1600 रुपये का भाव हो गया। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि उसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो कितना हो गया। हमने कहा जी यहाँ पे 2 जीरो यहाँ पर आ गई, और करोड़ की बात करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास 7 जीरो और आ जाएंगी। तो ये 7 जीरो मेरे पास आ गई, तो यानी मैंने बोल दिया जी मेरा जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो आपका इस समय कितना बन गया, आपका 1,60,000 करोड़ का हिसाब किताब यहाँ पे बन चुका है मेरे पास। 1,60,000 करोड़ का मेरे पास क्या मार्केट कैपिटलाइजेशन है, क्योंकि जितने भी मार्केट में हमने शेयर्स को अलॉट कर रखा था और जो भी शेयर का भाव था उसको मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। आप मेरे को एक क्वेश्चन का जवाब देना कि कल को अगर हमारे पास जो रिलायंस का शेयर है, अभी बाजार में कितने शेयर हमने अनाउंस कर रखे हैं, हमने कहा मान लो 100 करोड़ शेयर हमने अनाउंस कर रखे हैं। और मैं बोल रहा हूँ कि कल को बाजार में मेरा जो 1600 रुपये का शेयर था वो बाजार में कितने का पहुंच गया, आपका 2,000 रुपये का पहुंच गया है। ठीक है जी। तो मोटा मोटा मैं बोलूंगा तो 2,000 रुपये आपके यहाँ पर आ गए, 2 जीरो यहाँ पर आ गए, तो ये कितना हो गया, 2 लाख हो गया। और साथ में सीआर वाली बात आ गई। यानी कहने का मतलब है कि जो मेरे पास 1,60,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन था वो आज की डेट में कितना बन गया बेटा, 2 लाख करोड़ की वैल्यूएशन के अंदर हमारे पास यहाँ पे आ चुका है, 2 लाख की कैटेगरी में हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। क्लियर है बात सभी को। तो यानी कहने का मतलब है कि अगर शेयर का भाव बढ़ता है, अगर शेयर का प्राइस बढ़ता है तो मार्केट का कैपिटलाइजेशन हमारा बढ़ता है। अब मेरे को ये बताओ कि जो कंपनी मार्केट में गंदा परफॉर्म कर रही होगी उसका शेयर प्राइस बढ़ेगा, कि जो कंपनी मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रही होगी उसका शेयर प्राइस बढ़ेगा। तो स्वाभाविक सी बात है शेयर प्राइस उसी कंपनी का बढ़ेगा जो मार्केट में क्या कर रही होगी, आपका अच्छा परफॉर्म कर रही होगी। और अच्छा जब परफॉर्म करेगी तो स्वाभाविक सी बात है इसकी डिमांड का लेवल हमेशा क्या रहेगा, आपका डिमांड का लेवल आपका ज्यादा रहेगा। और सप्लाई का लेवल मेरे पास यहाँ पे क्या रहेगा, आपका कम रहेगा। तो डेफिनेटली यस, अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास निफ्टी के अंदर 50 कंपनीज का नाम है और वो टॉप कैटेगरी की कंपनी है, और टॉप कैटेगरी को मैंने कैटेगराइज करा किसके दम पे, ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैप के दम पे, तो कहीं ना कहीं उसके शेयर भाव में बढ़ोतरी हो रही है, शेयर का प्राइस आपका बढ़ रहा है। यानी वो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, उसका बाजार में डिमांड ज्यादा है, जिसका ज्यादा ज्यादा डिमांड रहेगा उसका प्राइस हमारे पास बढ़ेगा। ठीक है जी। तो ये कहानी सुनाने का मतलब मेरे पास क्या था कि अगर मैं कल को निफ्टी में पैसा लगाता हूं तो मेरे को पता है कि मैं हमेशा उन्हीं कंपनी में पैसा लगा रहा हूं कि जिनके कंपनी के शेयर प्राइस बढ़ने की हमारे पास क्या आपकी संभावना है। ये बात क्लियर होगी आपको। पर डेफिनेटली निफ्टी है तो निफ्टी की भी डिमांड होती है। भाई निफ्टी की बात करेंगे तो निफ्टी की भी हमारे पास क्या होती है, आपकी डिमांड होती है। उसका भी लेटेस्ट से हमारे पास क्या होता है, आपका सप्लाई होता है। तो मैंने बोला कि अगर निफ्टी की डिमांड लोग ज्यादा कर रहे हैं कि हम निफ्टी में पैसा लगाएंगे तो जाहिर सी बात है निफ्टी का भी भाव मेरे पास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर लोग निफ्टी में पैसा लगाने के बारे में नहीं सोच रहे, उसको बेचने के बारे में सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली प्राइस मेरा यहाँ पे गिर जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है सभी को? कंफर्मेशन भेजिए। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? क्लियर है तो सी नाम का बटन दबा दीजिए। यहाँ तक क्लियर है तो सी नाम का बटन दबा दीजिए। ठीक है भैया। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चे मैसेज देंगे क्लियरेंस का। और अगर आपके हाथों में दर्द हो रहा है क्लियर नाम का, सी नाम का बटन दबाने में, तो बता देना बेटा, कुछ मैं स्प्रे भेज दूंगा आपके पास वोलिनी का, वो लगा लेना। अब यानी कि समझने वाली बात यहाँ पे ये आ गई हमारे पास कि पैसा हम दो जगह लगा सकते हैं। एक हमारे पास आपका कंपनी हो गया,
और एक मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया, आपका इंडेक्स हो गया, जिसका संपर्क स्टॉक मार्केट से है। और स्टॉक मार्केट किसके अंडर आती है, सेबी के अंदर आती है, यानी सेबी उसको मैनेज करती है। ठीक है जी। हमने कहा सेबी की बात करेंगे तो सेबी मेरे पास बेटा क्या है, सेबी मेरे पास आपका रेगुलेटरी बॉडी है हमारे पास। क्या है मेरे पास, रेगुलेटरी बॉडी है, जो कि रेगुलेट करेगी किसको, प्राइमरी मार्केट को और सेकेंडरी मार्केट को। एनएससी हो गया, बीएससी हो गया, आपका एमसीएक्स हो गया, एनसीडीएक्स हो गया। इस तरह के बाजार को रेगुलेट करेगी, इसके लिए वो सक्षम है, रिस्पॉन्सिबल है। और डेफिनेटली यस, आईपीओ को भी रेगुलेट करेगी हमारे पास। ठीक है जी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सेबी की स्थापना हुई है, और सेबी को हमने रेगुलेटरी बॉडी का नाम दिया है। ये इन्वेस्टर के और ट्रेडर्स के पैसे का विशेष ध्यान देती है। ये देखती है कि उनका पैसा बर्बाद नहीं होना चाहिए, कहीं कोई कंपनी मैन्युपुलेशन तो नहीं कर रही है, और मैन्युपुलेशन कर रही है तो उसको ठीक करना है, ठीक नहीं करना तो उस कंपनी को स्टॉक मार्केट की लिस्टिंग से बाहर निकाल देना है। बात समझ में आ रही है। तो यानी कि सेबी हमारे पास एक डैडी की तरह है, जो देखती है कि उसके यहाँ पे कौन सी कंपनी शैतानी कर रही है, कौन सी कंपनी शैतानी नहीं कर रही है, कौन सी कंपनी बढ़िया परफॉर्म कर रही है, कौन सी कंपनी बढ़िया परफॉर्म नहीं कर रही है। और इसीलिए उसको बदले में हमने क्या नाम दिया, रेगुलेटरी बॉडी का नाम यहाँ पे उसको दिया हुआ है। इतना उतार लीजिए फटाफट। और जब आपने उतार लिया तो डी नाम का बटन दबा देना, जिससे पता लगेगा डन हो गया, कि आपने इसको नोट डाउन कर लिया है। उत्कर्ष क्लास में है कि उत्कर्ष घर से क्लास ले रहा है, मैं जानना चाहता हूँ। उत्कर्ष भैया जरा मैसेज में भेजना आप, कि आप घर से क्लास ले रहे हैं कि आप क्लास में हैं। गुड। परीक्षित जी, आप क्लास में हैं या क्लास से बाहर हैं। दो उत्कर्ष है ना हमारे पास। एक जो वहां पे आता है, नॉर्थ कैंपस से पढ़ने आता है, दूर से आता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, पंडित जी की बात मैं नहीं कर रहा। चलिए, इतना उतार लिया सभी ने। ठीक है। अब अच्छा कहता है सर, सेफ साइड तो मेरे को ना पैसा निवेश करना कहाँ पे लग रहा है, इंडेक्स में लग रहा है, कि अगर मैं निफ्टी में पैसा लगा दूं तो मेरे को लगता है मैं जीवन में कामयाब हो जाऊंगा, और सेंसेक्स में अगर मैं पैसा लगा दूं तो मेरा पैसा बढ़ जाएगा। बच्चा कह रहा है मेरे को सर ये ऐसा देखने में अच्छा लग रहा है। ठीक है जी। तो आओ देखते हैं जरा। मैंने एक वेबसाइट खोली, उस वेबसाइट का नाम मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, ट्रेडिंग व्यू नाम का वेबसाइट आ रहा है। और आपको भी अपने सांसों में इसको संभाल लेना है, क्योंकि ये वेबसाइट आपको बहुत तगड़े लेवल पे हेल्प करेगी, स्टॉक मार्केट को या क्रिप्टो करेंसी को या कमोडिटी के बाजार को समझने में काफ़ी अच्छे लेवल पे हमें हेल्प करेगी। ठीक है जी। तो मैंने वेबसाइट खोली, ट्रेडिंग डॉट व्यू करके, वहाँ पे लिंक आया था, वो लिंक पे क्लिक कर दिया, फिर मैंने प्रोडक्ट्स में क्लिक कर दिया। प्रोडक्ट्स के बाद एक सुपर चैट आता है, सुपर चार्ट में मैंने वहाँ पे उसमें क्लिक कर दिया। और एक तरह से मेरे पास इस तरह का लेवल नज़र आ रहा है। अब जस्ट अ मिनट, मेरे को माउस निकालना पड़ेगा तभी काम होगा। कंफर्मेशन देना, ये काले रंग का चार्ट नजर आ रहा है आपको, जहां पे ये लाल हरी कैंडल्स नजर आ रही हैं। जस्ट गिव मी द कंफर्मेशन। सबको विजुलाइज्ड है। ओके। अब देखो जी, ये हमारे पास आपका क्या होगा, एक तरह से चार्ट नजर आ रहा है आपको यहाँ पे। ये प्लस माइनस का यहाँ पे बटन होता है, इससे हम माइनस करेंगे तो थोड़ा सा ये हमारा क्या होगा, छोटा होता रहेगा। और ये मेरा यहाँ पे एक ग्राफ है, जिससे मैं चार्ट को ऐसे बड़ा भी कर सकता हूँ, चार्ट को छोटा भी कर सकता हूँ। इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे आपका काम होगा। स्क्रीन में क्या क्या आ जाता है यार। ठीक है जी। अब
इधर अगर आप ध्यान देंगे तो आपको ये इथीरियम का चार्ट नजर आ रहा है। इथीरियम का जो संपर्क है वो किसके साथ संपर्क है, हमारा क्रिप्टो करेंसी के साथ संपर्क है। और हम लोगों ने यहाँ पे कह दिया जी हमें निफ्टी पे ध्यान देना है फॉर एग्जांपल। ठीक है जी, या निफ्टी छोड़ो, हमको दूसरी कंपनी की बात करते हैं हम यहाँ पे। एक टीसीएस नाम की कंपनी, उसके बारे में बात करते हैं, और टीसीएस का चार्ट हम लोगों ने यहाँ पे आपका दिखा दिया है। ये टीसीएस कंपनी का मेरे पास चार्ट है। इस चार्ट के अंदर मैं ये एक 5 मिनट का आपको कॉन्सेप्ट नजर आ रहा होगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आपको यहाँ देखेंगे कि 1 मिनट लिखा आ रहा है, 2 मिनट लिखा आ रहा है, 3 मिनट आ रहा है, 5 मिनट आ रहा है, 15 मिनट आ रहा है, 1 घंटा आ रहा है, 2 घंटा आ रहा है, एक दिन आ रहा है, एक हफ्ता आ रहा है, एक महीना आ रहा है, 3 महीने आ रहा है। मैंने एक महीने नाम के ऑप्शन पे क्लिक करा और फिर चार्ट को दिखाने का आपको प्रयास करा। अब इस चार्ट की तरफ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस चार्ट में ये आपको ग्राफ नजर आ रहा है। और इस ग्राफ में अगर आप ध्यान से देखिए, हमने ये ग्राफ किसका खोला है, आपका कौन सी कंपनी का, टीसीएस कंपनी का, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का। हमने कहा जब इसकी शुरुआत हुई थी तो हमारी यहाँ से शुरुआत हुई थी। ठीक है जी, इस जगह से शुरुआत हुई थी हमारी। और जब शुरुआत हुई थी तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमारे पास 2 अगस्त 2004 की बात कर रहे हैं। और जब ये ओपन हुआ था तो हमारा 136 रुपये से ये शेयर हमारा ओपन हुआ था। फिर 2004 के बाद समय बीतता गया, 8 भी आ गया, 11 भी आ गया, 14 भी आ गया, 17 भी आ गया। और करते करते हमारे पास ये एक समय आ गया कि जब ऑलमोस्ट हमारा समय था, मान लो मैं इधर लेके चला गया। और ये डेट मेरे पास आ रही है 2 सितंबर 2024। अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको मंडे 2 सितंबर 2024 स्क्रीन पे लिखा हुआ नजर आएगा। और ऊपर की तरफ यहाँ पे कुछ आपको शब्द नजर आ रहे हैं। अगर आप ऊपर नाम देखेंगे जहाँ पे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड लिखा हुआ है, उसके आगे कुछ आपको नजर आ रहा होगा, OHLC ऐसे नजर आ रहा होगा आपको। ओ का मतलब होता है ओपन हो गया, एच का मतलब आपका हाईएस्ट हो गया, एल का मतलब लोएस्ट हो गया, और सी का मतलब मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया, आपका क्लोजिंग हो गया। इसको भी हम विस्तार रूप से पढ़ लेंगे आखिरकार हमारे पास क्या चीज होती है। तो कहने का मतलब है कि मेरा ये जो शेयर है हाईएस्ट लेवल पे कितने का गया है, 4,588 रुपये का गया है। तो मोटा मोटा मान के चलो 4600 रुपये का क्या है, राउंड ऑफ फिगर हमने कर दी ताकि चीजों को हम आसानी तरीके से देख सकें। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखने वाली बातें क्या आ रही है मेरे पास। अब देखने वाली बातें यहाँ पे आ रही है कि भाई ये यहाँ पे बाजार मेरा यहाँ पे तक था, फिर ये देखो आज की डेट में गिर रहा है। हमारा ये 2024 के बाद से ये बाजार लगातार गिर रहा है। अगर आप टीसीएस कंपनी की बात करेंगे, 1 अक्टूबर की बात करेंगे, 2024 की बात करेंगे, लाल कैंडल नजर आ रही है। और ये बाजार मेरा गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, नीचे की तरफ गिर रहा है। और गिरते गिरते ये आज की डेट में ये वाली हमारी कैंडल है जिसको हमने 1 फरवरी का टाइम यहाँ पे दे रखा है। क्योंकि ये जो मेरी कैंडल है, ये जो मेरा चार्ट है, ये मंथली बेसिस पे दिखाया जा रहा है। और सर मंथली बेसिस यहाँ पे क्या मतलब होता है, मंथली बेसिस का मतलब होता है कि जो भी मेरी लाल कैंडल है या हरी कैंडल है वो एक मंथ को रिप्रेजेंट कर रही है, एक महीने को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये साफ कह रहा है कि भैया अभी जो फरवरी का हिसाब किताब है, फरवरी के हिसाब किताब में जो हमारी करंट जो हमारी गेम चल रही है, अगर मैं क्लोजिंग की बात करूंगा तो आज की डेट में 3,071 रुपये का शेयर हमारे पास ये चल रहा है। तो बताओ ये शेयर टीसीएस नाम की कंपनी का जो शेयर है 4600 रुपये तक हमारा जा चुका है। आज हमारे पास लेटेस्ट से आपका 3,071 रुपये का जा गया है। तो मोटा मोटा हमारे पास 1,1700 रुपये हमारा आज की डेट में डाउन है शेयर। ठीक है जी। तो यानी टीसीएस नाम का ब्रांड है, टाटा नाम की कंपनी का ब्रांड है, बड़ा फेमस ब्रांड है, आईटी की नंबर 1 कंपनी मानी गई है, बहुत बढ़िया कंपनी मानी गई है। बाजार में माल मिल रहा है, इसका सस्ता माल मिल रहा है, 4600 का माल हमारे पास लेटर से 3,000 में मिल रहा है। तो मोटा मोटा 1,600 रुपये हमारा यहाँ पे नीचे की डाउन में आपका सामान मिल रहा है। पर अगर आप सोचो जरा 2 मिनट के लिए सोचो कि मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ। मैं दिखाना चाहता हूँ कि जब इसकी गेम स्टार्ट हुई थी तो 136 रुपये से स्टार्ट हुई थी, 136 रुपये 67 पैसे से इसकी गेम स्टार्ट हुई थी। और करते करते अगर किसी बंदे ने सन 2004 में ये पैसा लगा लिया होता तो उसने आज की डेट में भी तेजी भी देख ली होती। तो यानी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपका 4600 रुपये का शेयर आपका पहुंच चुका होता। यानी 136 रुपये का शेयर आपका 4600 का अगर पहुंच जाता तो आपका कितना ज्यादा बड़ा पैसा बन जाता। आई बात समझ में। फिलहाल जो समय निकल गया हम उसको अफसोस नहीं कर रहे, हम इसमें ना आपको पावर दिखा रहे हैं कि एक कंपनी की पावर बेटा हमारे पास क्या है।
कंपनी का जब शेयर मेरे पास बढ़ता है तो कंपनी का शेयर कैसे बढ़ता है, मैं वो चीज आपको दिखाने की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। कि कंपनी की गेम हमारी कहाँ से स्टार्ट हुई थी, बिल्कुल चुन्नू से स्टार्ट हुई थी, और आज की डेट में ऊंचाई पकड़ने के बाद अभी गिरावट में है। फिर ये हमारा थोड़ा सा बढ़ रहा है, गिर रहा है, जो भी, वो तो चलता रहेगा बाजार के अंदर। पर अभी भी आज की डेट में भाव देखा जाए तो 3,071 रुपये है। तो अगर मैंने 136 रुपये का शेयर लिया होता, और वो अगर हमारा 3,071 का हो जाता, तो भी हमारा कहीं गुना ज्यादा, 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना, 35 गुना पैसा हमारा बढ़ चुका होता। ठीक है जी, कंफर्मेशन दीजिए, यस, क्लियर है यहाँ तक सभी को? तो ये मैंने आपको दिखाया टीसीएस नाम की कंपनी का शेयर। क्योंकि क्यों कंपनी है मार्केट में हमारे पास फेमस मानी गई है, इनका प्रचार क्यों मार्केट में इतना अच्छा माना गया, ये मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। ठीक है जी, कुछ बच्चों के मैसेज नहीं आ रहे हैं चार्ट में, यस लिखने में उनको दिक्कत हो रही है तो बोलो, तो ग्रुप से बाहर निकालता हूँ बेटा, अगर दिक्कत हो रही है तो। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे बोलते हैं कि हमें एक और कंपनी चेक करनी है, रिलायंस वाली कंपनी चेक करनी है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड वाली कंपनी चेक करनी है। तो मैंने कहा रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, ये सेकंड नंबर में नाम आ रहा है, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो देखो इसका चार्ट भी हमें यहाँ पे इस तरीके से आपका नजर आ रहा है। तो अगर आपको ये चार्ट देखो, तो ये चार्ट मेरा लेटेस्ट से आपका बढ़ती साइड है हमारे पास। अगर आप ये चार्ट देखो, यहाँ से गेम मेरी स्टार्ट हुई है, जैसे ये तो मेरे पास मार्केट काफी टाइम तक, लंबे समय तक ये आपका स्टैटिक चला है, सीधा चला है। फिर ये बाजार आपका थोड़ा सा बढ़ा, फिर ये बाजार थोड़ा सा मेरा गिर गया यहाँ पे, फिर मेरा बाजार यहाँ पे स्टैटिक चला, आपका सीधा चला। ठीक है, और फिर देखो बाजार मेरा यहाँ से बढ़ गया, सर लगातार बढ़ता आ रहा है मेरा रिलायंस। और अगर मैं रिलायंस को बढ़ने की बात करूंगा, अगर मैं रिलायंस के बढ़ने की बात करूंगा, तो आप देखिए यहाँ पे कि रिलायंस मेरा यहाँ तक पहुंच चुका था। अभी आज के में बाजार मेरा लेटर से यहाँ पे चल रहा है, तो यानी मैं कह सकता हूँ कि मेरा बाजार ऊपर जा चुका था, अभी मेरा थोड़ा डाउन साइड है। पर फिर भी देखा जाए तो यहाँ से लेके यहाँ तक बाजार मेरा राइसिंग साइड में है आपका। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे अगर मैं देखना चाहता हूँ कि रिलायंस की बात करता हूँ कि रिलायंस का शेयर मेरा कहाँ तक आपका रहा, कहाँ से हमारी गेम स्टार्ट हुई थी। तो लेटर से मैंने कहा 1 दिसंबर 1994 से गेम स्टार्ट हुई थी, 16 रुपए से हमारा शेयर आपका स्टार्ट हुआ था। कितने स्टार्ट हुआ था मेरा, 16 रुपए से आपका शेयर आपका स्टार्ट हुआ था। और कहने का मतलब यह है कि लेटर से अगर मैं इसकी हाईएस्ट पीक तो पे लेके जाता हूँ, तो लेटर से ये मेरा शेयर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अपना 16 रुपए का स्टार्ट हुआ था, 1600 रुपए तक का मान लो ये मेरा शेयर पहुंच चुका है। ठीक है जी। तो यानी गेम देखने वाली बात यहाँ पे आ रही है कि भैया आपका शेयर मान लो 1600 रुपये तक का गेम पहुंच चुकी है, और ये 16 रुपए से स्टार्ट हुआ था। तो यानी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपका 100 गुना पैसा बढ़ जाता। बात समझ में आ रही है? यानी कि अगर आपने उस समय 1 लाख रुपया लगाया होता रिलायंस के अंदर, और अगर उसको हम 100x कर देते, तो यानी आपका 1 करोड़ रुपीज आपका बन चुका होता। यानी इन लोगों ने पैसे बनाए होंगे जिन लोगों ने यहाँ पे रिलायंस नाम की कंपनी में क्या करा, विश्वास करा, निवेश करा। और जाहिर सी बात है, सबसे ज्यादा विश्वास किसने करा, धीरू भाई अंबानी जी ने विश्वास करा। सबसे ज्यादा विश्वास किसने करा, मुकेश अंबानी ने विश्वास करा। इसलिए मैंने आपको बताया था बेटा क्लास के अंदर कि 3 तरह के लोग हमारे पास होते हैं, एक होता है ट्रेडर कैटेगरी का, एक होता है इन्वेस्टर कैटेगरी का, एक होता है मेरे पास ओनर कैटेगरी का। तो जो ओनर कैटेगरी का आदमी होता है वो कभी भी माल बेचने के बारे में नहीं सोचता, आज प्राइस कितना बड़ा है कितना गिरा है वो नहीं सोचता। मुकेश अंबानी हमेशा ये सोचता है, अपने एम्प्लॉय से ये पूछता है कि भैया आज जियो का कितना सिम बिका, कितने लोग जियो से उठकर एयरटेल के पास पोर्ट करवा रहे हैं नंबर, हमारे पास वोडाफोन से कितना बंदा आया, 38 लाख लोगों ने वोडाफोन को छोड़ दिया। तो मुकेश अंबानी पूछता है कि भैया 38 लाख में से मेरे पास वोडाफोन का कितना कस्टमर आया, एयरटेल के पास कितना कस्टमर गया, एयरटेल वाला कितनी तरक्की कर रहा है, टेक्नोलॉजी में क्या कर रहा है, और क्या क्या प्लान्स लेकर आ रहा है। मुकेश अंबानी को इससे मतलब होता है, रादर किसको ये मतलब हो कि शेयर का भाव बढ़ा है या गिरा है। और क्योंकि आप सभी बच्चे ट्रेडर कैटेगरी के लोग होंगे, तो आपका तो संपर्क हमेशा क्या रहेगा, आपका तो संपर्क ये रहेगा, यार मैंने 1400 में शेयर उठाया था, आज मेरा जो शेयर है वो 1500 का हो गया, तो भाई मेरा तो 100 रुपये बढ़ा हुआ, मजा आ रहा है। ठीक है जी। ऐसे ही अगर मैं इन्वेस्टर की बात करूंगा, तो इन्वेस्टर वाला बंदा क्या सोचेगा, इन्वेस्टर वाला ये सोचेगा, देखो जी जब रिलायंस की स्थापना हुई थी मैंने तो तभी से विश्वास कर लिया था, मैंने उस समय 20 रुपए का शेयर उठाया था, अभी तेजी में ये 1600 रुपये का भी जा चुका है मेरे पास। और अभी मैं बुरे वक्त की बात करूंगा, तो लेटेस्ट से क्लोजिंग की बात करूंगा, तो 1422 रुपये का रेट तो आज की डेट में भी मेरे पास है। तो ये जो आपको नजर आ रहा होगा, ये आपको चीज नजर आ रही होगी। इस नी चीज में हमारे पास कितनी चीजें आ रही हैं, 4 चीजें आ रही हैं। हमने कहा एक मेरे पास ओपन आ रहा है, एक मेरे पास आपका हाई आ रहा है, एक मेरे पास लो आ रहा है, और एक मेरे पास यहाँ पे क्लोज आ रहा है। तो ओ से मेरा बेटा मतलब यहाँ पे क्या होता है, ओ से मतलब होता है मेरे पास ओपन करना,
एच से मेरा मतलब क्या होता है आपका हाई करना, एल से मेरा मतलब क्या होता है लो करना, और सी से मतलब क्या होता है मेरा क्लोज करना। ठीक है जी। और ये जो चार दिशाएं हैं, ये जो हमारी चार दिशाएं हैं, चार दिशाएं किसको रेफर कर रही है? ये मेरे कैंडल के इन्वायरमेंट को रेफर कर रही है। किसको रेफर कर रही है? इट बेसिकली रेफर्स टू द इन्वायरमेंट ऑफ द कैंडल। और कैंडल आपको पता है कैंडल कितने तरह की होती है? दो तरह की होती है, एक ग्रीन रंग की होती है और एक मेरे पास लाल रंग की होती है। ठीक है जी। तो अब बताओ, कंपनी में अगर अच्छी कंपनी हाथ लग जाए तो क्या निवेश करने का फायदा है कि निवेश करने का नुकसान है? अब जिन जिन लोगों ने 16 रुपये खर्चा होगा और डेफिनेटली आज उनका शेयर अगर 1600 रुपये का हो गया तो यानी ये तो बड़े इंटेलेक्चुअल दिमाग होंगे, बड़े खतरनाक दिमाग होंगे। इनको तो कंपनी को स्टडी करना आता होगा भैया। कहते हैं ना क्या क्या कहते हैं, बच्चा पालने में ही समझ में आ जाता है कि क्या करेगा। नाश लाएगा विनाश लाएगा। क्या हुआ, दुर्योधन पैदा हुआ था तो सारे कुत्ते रो पड़े थे, सारी आत्माएं रो पड़ी थी, चुड़ैलों ने अजीब अजीब आवाजें मारी थी, क्योंकि दुर्योधन इतना गंदा इंसान निकला कि पता नहीं कितने बंदों को मरवा दिया उसने महाभारत के युद्ध में। तो क्या कंपनी में लोगों ने पैसा बनाया होगा? जिसने रोका होगा उसने पैसा जरूर बनाया होगा भैया। कितनी बात समझ में आ गई सभी को? कंफर्मेशन भेजिए, क्लियर करिए। यहाँ तक क्लियर है सभी को? क्लियर है तो सी नाम का बटन दबा दीजिए। अभी बहुत कुछ मैंने आपको समझाना है, बस मैं आपको यहाँ पे एक मोटिवेशन दे रहा हूँ कि देखो बेटा, अगर अच्छी कंपनी हाथ लग जाए तो कितने वारे न्यारे हो जाते हैं, मजा आ जाता है। बंदे खरबपति बन जाते हैं, बंदे करोड़पति बन जाते हैं हमारे पास। ठीक है भैया। अब आओ थोड़ा डरा भी देते हैं आपको। दो जगह से तो आपको मोटिवेशन मिल गया, डरना भी बड़ा जरूरी है। और डरते हैं हम लोग। और मैंने यहाँ पे बोला कि भैया दिखा दो यस बैंक का हिसाब किताब दिखा दो। मैंने क्या बोला जी? मेरे को किसका हिसाब किताब दिखा दो आप? यस बैंक का हिसाब किताब दिखा दो। तो यस बैंक का लेटर से मैंने यहाँ पे चार्ट खोल लिया। अब देखो यहाँ पे कितना मजा आएगा। ताड़ियां बजनी चाहिए क्लास में इसको देखकर। क्योंकि किसी को अगर स्वर्ग जल्दी जाना हो, नरक जाना हो, तो वो ऐसी कंपनी पे निवेश करे। अब देखो यस बैंक के बारे में देखते हैं। यस बैंक की हमने कहा गेम स्टार्ट हुई हमारी, कितने से गेम स्टार्ट हुई? आपकी गेम स्टार्ट होगी लेटर से हमारे पास, देखो यहाँ पे डेट हमारे पास लिखी होती है, ये हमारे पास है ना, आपकी डेट आपके नीचे लिखी हुई है यहाँ पे हमारे पास। यस बैंक की हमारी गेम स्टार्ट हुई, कब स्टार्ट हुई हमारी गेम? हमने कहा हमारी गेम स्टार्ट होगी आपकी 1 जुलाई 2005 से हमारी गेम स्टार्ट होगी। और अगर इसका ओपन देखो, ओ देखो, ओ में क्या लिखा हुआ है? ओ में लिखा हुआ है 12 रुपये 84 पैसे। हाईएस्ट कितना रेट गया? हाईएस्ट गया 14 रुपए का। फिर लोएस्ट कितना गया? 11 रुपये 25 पैसे का गया। फिर अगर मैं क्लोजिंग की बात करूंगा, जब मेरा हमारी दुकानदारी बंद हुई, यानी कि वो उस महीने का टाइम बंद हुआ, तो 12 रुपये 73 पैसे का हमारा क्लोजिंग था। यानी अगर मैं इसके पहले साल की बात करूंगा, पहले साल की बात करूंगा जब ये हमारा यस बैंक आया था, तो मैं कह सकता हूँ कि भैया ये हमारा 12 रुपये 84 पैसे पे आया था और 12 रुपये 83 पैसे पे बंद हुआ था, यानी लाल में 73 पैसे में बंद हुआ था। अब देखो यहां से अगर मैं गेम देखूं तो कितनी बढ़िया गेम आ रही है मेरी, कि मेरा जो भाव है, मेरा जो यहाँ पे क्या प्राइसिंग है आपकी, जब मैं किसकी बात करता हूँ? आपके यस बैंक की बात करता हूँ। पेन कहाँ चला गया? टिक मार्क नहीं चाहिए यार। हम्म आप देखो यहाँ से, अगर यहाँ से हम गेम बोलेंगे तो ये मेरे पास क्या है कि बाजार मेरा अपसाइड जा रहा है, और ये बाजार मेरा लेटर से यहाँ तक आपका अपसाइड चला गया। ठीक है ना? और अगर हम इसके नजदीक आएंगे भी देखेंगे, फिर देखो बाजार मेरा यहाँ से धड़ाम से गिर गया। ठीक है जी। और फिर मेरा बाजार लेटर से आपका ऐसे लंबे समय तक सीधा ही चलता जा रहा है। सीधा चलने का मतलब क्या है? कि जहाँ पे हमारे पास कोई ज्यादा अप डाउन नहीं आ रहा। तो यानी कि हमने यहाँ पे बोला जी, हमारे पास ना एक ट्रेंड वाला कॉन्सेप्ट होता है। क्या होता है हमारे पास? ट्रेंड वाला कॉन्सेप्ट होता है। ट्रेंड कितने तरह के होते हैं? मैंने कहा 3 तरह के होते हैं, पहले भी मैंने आपको जानकारी दिया था। एक मेरे पास अप ट्रेंड होता है, एक मेरे पास डाउन ट्रेंड होता है, और एक मेरे पास आपका क्या होता है? साइडवेज होता है। हमने कहा ट्रेंड कितने तरह के हैं हमारे पास? 3 तरह के, नोट डाउन कर लीजिए। एक मेरे पास क्या आ रहा है? अप ट्रेंड के नाम से कॉन्सेप्ट आ रहा है मेरे पास। एक मेरे पास आपका डाउन ट्रेंड के नाम से कॉन्सेप्ट आ रहा है। और एक मेरे पास कॉन्सेप्ट आ रहा है आपका साइडवेज का। यानी अगर मेरा बाजार लेटर से आपका ऐसे जा रहा है, जैसे मान लो ये चार्ट है मेरा, ठीक है ना, ये ऊपर की दिशा में जा रहा है, तो उसको बदले में मैंने क्या नाम दिया? ऊपर की दिशा वाले को हमने बदले में यहाँ पे अप ट्रेंड का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। फिर मैंने कहा जी मेरा बाजार जो है वो आपका ऐसे गिरावट की तरफ आ गया।
ठीक है नहीं, मेरा बाजार ऐसे बाजार गिर रहा है, मेरा कैंडल्स मेरी गिर रही है और गिरावट की तरफ आ गया, तो इसको बदले में हमने क्या नाम दिया आपका, डाउन ट्रेंड का नाम यहाँ पे दे दिया है। ठीक है जी। और तीसरी बात अगर मैं बोलूंगा जी, मेरा जो बाजार है वो लेटेस्ट है, वो आपका ऐसे सीधा चले जा रहा है, मतलब कि एक रेंज में चली जा रहा है। ठीक है जी। इसको मैंने यहाँ पे क्या नाम दिया, इसको मैंने यहाँ पे साइडवेज का नाम दिया। और कई बार इसका दूसरा शब्द हमने यहाँ पे क्या नाम दिया, इसको हमने रेंज बाउंड का नाम भी यहाँ पे दिया हुआ है। रेंज बाउंड का नाम दिया, तो साइडवेज का नाम हो गया, रेंज बाउंड का नाम हो गया, या बाजार मेरा कंसोलिडेट कर रहा है। कई बार हम ऐसे शब्द का भी इस्तेमाल करते हैं कि बाजार हमारे पास क्या कर रहा है, आपका कंसोलिडेट कर रहा है। उसको भी बदले में हमने क्या नाम दिया, साइडवेज का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। तो साइडवेज के कितने नाम होते हैं बेटा, तीन नाम होते हैं, फटाफट याद करने का प्रयास करिए। एक हो गया साइडवेज, एक हो गया रेंज बाउंड, और एक हो गया मेरे पास यहाँ पे कंसोलिडेशन। ठीक है बच्चे। तो अब यहाँ पे सोचो कि भैया हमने ये उतार लो फटाफट, मेक इट फास्ट, मेरे को हटाना पड़ेगा ये। जैसे आप उतार ले कंफर्मेशन दे देना मेरे को, डन नाम का शब्द कर देना। इस कहानी में आपने क्या सीखी, कहानी में ये सीखा ट्रेंड कितने तरह के होते हैं, तीन तरह के होते हैं। एक हो गया अप हो गया, एक हो गया डाउन हो गया, और एक मेरे पास आपका साइडवेज हो गया। साइडवेज को हमने क्या नाम दिया, साइडवेज को हमने रेंज बाउंड का नाम भी दे रखा है, और आपका कंसोलिडेशन का नाम भी दे रखा है, और उसको हम साइडवेज का नाम भी देते हैं। भैया कंफर्मेशन दो, अगर आपने उतार लिया है। सिर्फ दो बच्चों का कंफर्मेशन आएगा तो काम नहीं बनेगा। तो ये हमारे पास येस बैंक का आपका चार्ट है। सभी का कंफर्मेशन आएगा तभी मैं कंटेंट हटा पाऊंगा। ठीक है जी। चलिए उतार हटा देते हैं इसको। अब इस चार्ट के अंदर देखने वाली बात यहाँ पे ये आ रही है, अब आप देखिए, नोट करिए कि यार इसका हाईएस्ट प्राइस हमारे पास कहाँ तक जा चुका है। मैंने कहा इसका हाईएस्ट जो भाव है वो आपका ये इस कैंडल तक जा चुका है। और इसका जरा पढ़ना, हाईएस्ट कितना है, हाईएस्ट हमारे पास आ रहा है 404 रुपये। ओ माय गॉड। कितना हाईएस्ट जा चुका है हमारे पास, हाईएस्ट जा चुका है हमारे पास, हमने कहा जी इस लेवल पे मेरा जो हाईएस्ट लेवल है वो कितना जा चुका है, 404 रुपये का यहाँ पे जा चुका है। अब हमारे पास बड़े तरह के लोग हैं। किसी ने एंट्री लेटर से यहाँ पे मारी होगी, किसी ने एंट्री मान लो यहाँ पे मारी होगी, किसी ने एंट्री यहाँ पे मारी होगी, किसी ने एंट्री यहाँ पे मारी होगी। और हो सकता है कि कुछ लोग तो यहाँ भी फंसे होंगे। लास्ट में मारी नहीं आ रही है, हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ भी फंसे होंगे। मतलब आपको ना महसूस करना पड़ेगा, फील लानी पड़ेगी कि भाई आपको ये फील लानी है, सर मैंने एंट्री यहाँ मारी, यहाँ पे आता तो मजा आ जाता है ना। मान लो 12 रुपए का भाव था मेरे पास, 12 रुपए का भाव मेरा यहाँ पे 404 में कन्वर्ट हो जाता तो मजा आ जाता। अब 2 मिनट ऐसी फीलिंग लेकर आओ कि तुमने एंट्री यहाँ मारी होती, और तुम आज की डेट में यहाँ मरे होते। बात समझ में आ रही नहीं आ रही। तो अब तुम्हारा यहाँ पे क्या होता, अब तो तुम्हारा डेफिनेटली पता नहीं कितनी बार अटैक आ चुका होता। इतना ही डॉक्टर ने भी मेडिकल लाइन में नहीं पढ़ा होगा हार्ट अटैक के बारे में जितना तुमने पढ़ा होगा। और तुम्हारे से एक थीसिस लिखवाई जाएगी कि बताइए अटैक कितने तरह के होते हैं। तो आप लिख देंगे कि अटैक 1000 तरह के होते हैं, जैसे जैसे कैंडल आती है वैसे वैसे एक नया अटैक हमारे पास आता है। ठीक है जी। अब मान लो आपने यहाँ पे 500 रुपये लगा दिया, आपने 1000 रुपये लगा दिए, सर मेरे को तो अटैक आ ही नहीं रहा। बेशरम, तूने लगाया क्या अभी। मजा तब होता है जब तू यहाँ पे 100 करोड़ रुपए लगा के बैठा होता है, या 10 करोड़ रुपए लगा के बैठा होता है, या मान ले 1 लाख रुपए लगा के बैठा होता, पर वो 1 लाख बाजार में कर्जे से लेकर आता, जिसका बाजार में 3% ब्याज देता। और साल का तेरा 36,000 रुपये ब्याज जा रहा होता। और तेरे को पता होता कि तेरा 404 रुपये का जो माल है वो लेटर से 10 रुपए में आ गया। तब मजा आता, या 20 रुपए में तेरा माल आ गया। यानी तेरा 95% सौदा उड़ गया, और बाजार में तेरी 5% की कीमत रहेगी। तब मजा आता है ना हमारे पास। अब बताओ यहाँ वाला आदमी क्या बोलेगा, यहाँ वाली मम्मी क्या बोलेगी, यहाँ वाली मम्मी हमेशा ये बोलेगी कि स्टॉक मार्केट बेटा हमेशा क्या है, जुआ है, इसको हम गैम्बलिंग कहते हैं, ये गंदी चीज है, आपको ये नहीं करना चाहिए। और यहाँ वाले पापा क्या कहते हैं, यहाँ वाले पापा कहते हैं बेटा ये स्वर्ग है, क्योंकि अगर अमीर बनना है तो स्टॉक मार्केट से बढ़िया कोई बंदा नहीं बन सकता। पर अफसोस, मैंने आपको पहले ही बताया था कि भाई हमारे पास जो 90%, 91% के जो लोग होते हैं वो इस कैटेगरी में होते हैं जो कि डाउनफॉल को फेस करते हैं। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, इस टाइम पीरियड से लेके इस टाइम पीरियड तक आपने यस बैंक को ना बड़ा अच्छा इवेल्यूट करना है, घर जाके आपने स्टडी करना है आज। और उसमें ना आधा घंटा 1 घंटा लगाना है, और कागज भरने हैं आपने कि देखो इस टाइम से लेकर सर इस टाइम के बीच में जो बाजार है वो मेरा किस तरह का चल रहा है। वो बाजार मेरा साइडवेज वाला चल रहा है, यानी लंबे समय तक साला कोई उछाल ही नहीं आ रहा। कोई बंदा कहता है पेशेंस दिखा दे, भाई पेशेंस दिखा दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2020 से लेकर साला 2026 तक मैं पेशेंस दिखा रहा हूँ। मेरा वही माल 19 रुपये, 20 रुपये, 18 रुपये, 15 रुपये में पहुंचता है। और मैं उम्मीद में हूँ कि साला मैंने 404 रुपये का माल उठा रखा था, मेरा 20 रुपये का माल दोबारा 404 रुपये कब होगा। मैं इस सपने में बैठा हूँ, 6 साल मेरे बीत गए, बताओ 6 साल बीत गए। अब ये पेशेंस मेरा कहाँ से आएगा यहाँ पे।
मेरी पेशेंस यहाँ पे कहाँ से आएगी? 6 साल मेरे यहाँ पे बीत गए, कितना टाइम हो गया? 9:50 हो गया। अच्छा, मेरे को आपको ना 5 मिनट का ब्रेक देना पड़ेगा। मेरे पिताजी की शुगर काफी अप डाउन हो रही है, तो मेरे को टेस्ट करने जाना है। तो 5 मिनट का आई नीड अ ब्रेक। ठीक है जी। आज्ञा है तो बोलो सर, जाओ सर, जे दबा दो, जे नाम का बटन दबा दो, जाओ सर, कोई बात नहीं। ठीक है जी, धन्यवाद। बस मेरे को 5 मिनट का समय दीजिए, मैं अभी शुगर चेक करके आता हूँ, तब तक आप इसको निहारिए। आप इसको निहारिए और आपस में सारे बातें करो कि शेयर बाजार क्या है, अच्छी चीज है, गंदी चीज है, प्यारी चीज है, बढ़िया चीज है। इसको निहारो, फील करो, नहीं तो मौन व्रत करो, इसको देखो, टुकुर टुकुर देखो, महसूस करो कि मैं यहाँ पे उठता और यहाँ मरता तो क्या हाल होता। फिर मैंने यहाँ माल बेचा होता, फिर ये माल यहाँ बढ़ जाता तो फिर क्या होता। फिर मैं यहाँ खरीदता तो यहाँ से यहाँ मर जाता तो फिर मैं क्या होता। वो फील करो, महसूस करो, महसूस करो। अकड़ बकड़ बम्बे वो खेलो। ये बड़ा प्यारा चार्ट है, इसको चार्ट को संभालो। यस बैंक तो दिल में दिमाग में बैठा लो। आ रहा हूँ अभी, 2 मिनट का समय देना बस।
चलिए भैया, कोई डाउट है तो बताइए जरा, नहीं तो आगे प्रोसीड करें। देख लिया आप लोगों ने? कोई डाउट नहीं है? ठीक है जी। तो इस पूरी कहानी में हमने क्या देखा, इस पूरी कहानी में हमने देखा कि ये जो हरे रंग की है, इसको ही बदले में हमने क्या नाम दिया, कैंडल का नाम दिया। और ये जो लाल रंग की है, इसको ही बदले में हमने क्या नाम दिया, कैंडल का नाम दिया। कैंडल की जो शक्ल होती है वो हमारे पास इस तरीके से होती है। ठीक है जी। ये जो हमारा एरिया होता है, जैसे मान लो ये मेरे पास आपका पूरा का पूरा जो एरिया है ये, इस एरिया को बदले में हमने क्या नाम दिया, बॉडी का नाम दिया। ये जो हमारी डंडी होती है, ये डंडी होगी, ये डंडी होगी, इसको मैंने यहाँ पे शेडो का नाम दिया, या इसको मैंने विक का नाम दे रखा है। यही चीज आपकी यहाँ पे भी स्पेसिफाइड होगी कि जो डंडी है उसको हमने शेडो का नाम दिया और साथ में आपका विक का नाम भी दे रखा है। ठीक है जी। अब ये ऊपर वाले में क्या है, मेरे पास हाई है, और नीचे वाले में मेरे पास क्या आपका लो है। ऊपर वाले एरिया में हाई हो गया, नीचे वाले एरिया में लो हो गया। अब जो कैंडल है, हमने कहा कैंडल दो तरह की होगी हमारे पास, या तो लाल रंग की होगी या हमारे पास हरे रंग की होगी। पहले आप इतना उतार लो और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, उतारने के बाद बताना ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। हमने कहा कैंडल की शक्ल, अभी ना तो लाल के बारे में बात करी ना हरी के बारे में बात करी, बस मैंने आपको दो चार चीजें बता दी कि पूरी हमारे पास बॉडी है आपकी, और बॉडी के साथ एक डंडी है। डंडी को हमने यहाँ पे क्या नाम दिया, विक का नाम दिया, इसको हमने शेडो का नाम यहाँ पे दे रखा है। इतना उतारिए फटाफट, मेक इट फास्ट, फिर कंफर्मेशन देना है मेरे को। उतार ली सभी ने? चलिए, अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि जो कैंडल है, लेट से मान लो मेरे पास यहाँ पे कैंडल है, किस रंग की कैंडल है, मैंने कहा जी मेरे पास यहाँ पे हरे रंग की कैंडल है, ये मेरे पास कैंडल है और ये हरे रंग की कैंडल है। तो ये मेरे पास आपकी हरे रंग की कैंडल होगी। हरे रंग की कैंडल में भी हमने क्या क्या कहा था, हमने कहा था चार शब्द हमारे पास होते हैं। चार शब्द कौन से होते हैं, एक ओ होता है, एक एच होता है, एक एल होता है, सी होता है। जहाँ पे ओ नाम के शब्द का मतलब क्या है, ओपन। ठीक है जी। ओपन नाम का शब्द है। एच नाम के शब्द की बात करूंगा तो मैंने कहा जी हाई है। एल नाम के शब्द की बात करूंगा लो है। सी नाम के शब्द की बात करूंगा तो मैंने कहा जी क्लोज है। तो मैंने कहा हाई हमारा इस कैटेगरी में आ गया, यहाँ पे आ गया हाई, और लो मेरा इस कैटेगरी में आ गया। ठीक है भैया, हाई मेरा इस कैटेगरी में आ गया, लो मेरा इस कैटेगरी में आ गया, ये मैंने आपको बता दी। ये मेरे पास आपका एच आ गया और ये मेरे पास आपका एल आ गया। हमने कहा ये हमारे पास जो नीचे वाला है ये हमारा ओपन है, और ये मेरे पास क्या आपका क्लोज है। तो अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ ओपन से मेरा यहाँ पे क्या मतलब है, मैंने कहा मान लो 100 रुपए का ओपन है, क्लोज कितने का हुआ, 130 का हुआ, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि अगर मेरा ओपन हुआ तो कितने का हुआ, तो मैं बोलूंगा 100 रुपए से ओपन हुआ। और अगर मेरा क्लोज हुआ तो कितने से हुआ, मैंने कहा जी 130 रुपए से क्लोज हुआ। अब आप देखिए कि 100 रुपए से गेम स्टार्ट हुई, 130 रुपए में गेम गई। तो अब आप बताओ यहाँ पे कौन सा रंग आना चाहिए, हमारी कैंडल का रंग कौन सा आना चाहिए। हमने कहा हमारी कैंडल का रंग आपका ग्रीन आएगा, क्योंकि यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है, यहाँ पे तरक्की हुई है हमारे पास। और हमने कहा इस कैंडल में हमें ये दर्शाया जा रहा है, क्या दर्शाया जा रहा है, हमें ये दर्शाया जा रहा है कि यार ये हमारा 150 तक ऊपर गया था और नीचे हमारा 80 तक रहा था। इसलिए मैंने कहा कि एच मेरा जो है वो 150 हो गया, और जो लो है मेरे पास वो क्या हो गया आपका, 80 हो गया। उतारिए इसको इतना। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा, हमने यहाँ पे ये सीखा कि जब हम ग्रीन कैंडल की बात करते हैं, जब कैंडल ग्रीन होता है तो ओपन से गेम स्टार्ट होती है और क्लोज हमेशा मेरा ऊपर होता है। ये सीखने वाली बात थी इसके अंदर। इस लेक्चर में मैंने आपको क्या सिखाया, इस लेक्चर में मैंने आपको ये सिखाया कि चार शब्द होते हैं टेक्निकल। एक होता है ओपन हो गया, हाई हो गया, लो हो गया, क्लोज हो गया। और जब मैं हरे कैंडल की बात करता हूँ तो हरा कैंडल हरा कब होगा, जब मेरा ओपन छोटा होगा और क्लोज मेरा बड़ा होगा, तब मेरा हरा होगा। नोट डाउन कर लिया तो कंफर्मेशन दे देना भैया।
जितने क्लास में बच्चे बैठे हैं उतनी क्लास में कंफर्मेशन चाहिए मेरे को। अभी आधी 50% बच्चों की कंफर्मेशन आई है। ठीक है जी, इतना आपने उतार लिया। चलिए, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि रेड कैंडल कैसे काम करेगी। जब हमने कहा रेड कैंडल की बात करते हैं, तो रेड कैंडल में हमें गिरावट नजर आती है। तो लेटर से मैंने कहा जी ये मेरे पास कैंडल है, और ये मेरे पास आपकी शेडो है, जिसको हमने विक का नाम दे रखा है। तो मैंने कहा ये मेरा हाईएस्ट होगा, ये मेरा लोएस्ट होगा। अब रेड में क्या होता है, हमने कहा जी ओपन होगा हमारा। अब ओपन की बात करूंगा तो ओपन मेरा ऊपर से होगा, क्लोज मेरा नीचे होगा। तो अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे 150 रुपये का भाव है, तो मैं क्लोज कितने पे हुआ, मैंने कहा 120 का हुआ, तो ये मेरे पास क्या हो गया, आपका डाउनफॉल आ गया, गिरावट आ गया। यानी मेरा बाजार ऊपर ओपन हुआ, यानी प्याज मेरा लेट से मंडी में ओपन हुआ 150 रुपये का, और बिकते बिकते 120 रुपये का लास्ट में क्लोज हो गया। तो मैं क्या बोलूंगा, यार हमने बाजार स्टार्ट करा था 150 का और बंद हुआ तुम्हारा 120 पे आया, तो यानी हमें तो नुकसान हो गया, घाटा होगा, गिरावट होगी। तो कैंडल मेरे पास यहाँ पे क्या बन गई, आपकी लाल बन गई। तो आपने लाल कैंडल में क्या सीखा, लाल कैंडल में आपने यही सीखा है कि यहाँ पे ओपन हमेशा ऊपर होता है और क्लोज हमेशा हमारा नीचे होता है। ठीक है जी, उतारिए इसको। तो अब इस यस बैंक की अगर आप बात करेंगे, तो क्या यहाँ पे वर्टिकल डाउनफॉल नजर आया हमारे पास? सर बड़ा खतरनाक डाउनफॉल हमें नजर आया सर। किसी बंदे का 404 रुपये का माल अगर लेटर से 20 रुपये में कन्वर्ट हो जाता है, तो 95% पैसा उसका डाउन हो गया। अब ये बंदा सोच रहा है कि यार मैंने 404 का माल लिया था, 20 रुपये में आपका कन्वर्ट हो गया है। अब 20 रुपये का माल मेरा दोबारा से 404 में कब जाएगा? तो सोचो कितना गुना पैसा बढ़ाना पड़ेगा। मतलब कि मान लो अगर मैं कहता हूँ कि 400 रुपये के भाव में जाना है और 20 रुपये में जाना है, तो भैया मेरा पैसा 20x बढ़ना चाहिए, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल मेरे को लगता है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? क्या यार, ये बंदा परेशान कर रहा है यार, एक होल्ड करना। हेलो। हेलो। बोलिए जी। अरे भैया जब फोन काट रहा हूँ रुक जाओ, अभी समय बिजी हूँ, क्लास में थोड़ी देर में बात करना है, 1 घंटे बात करना है। तुम तो ऐसे हो कि भाई तुम्हारे लिए बंदा हाजिर होना चाहिए। तो देखने वाली बात यहाँ पे है कि भाई यहाँ पे डाउनफॉल हमारा बड़ा ज्यादा है। मान लो तुम्हारा 1,000 रुपये का माल है, 1,000 रुपये का माल तुम्हारा 500 रुपये में हो गया। ये बात समझ में आ रही है आपको? 1,000 रुपये का माल 500 रुपये में हो गया, तो हमने क्या बोला यार, हमने कहा यार हमारा तकरीबन तकरीबन 50% माल मेरा गिर गया, पर कल को मेरे को इसी 500 से 1,000 में आना है, तो मेरे को 100% की तरक्की चाहिए भैया। ये मैथ्स आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये मैथ्स आपको समझ में आई है कि नहीं आई है? कंफर्मेशन दीजिए मेरे को। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैंने क्या बोला? मैंने कहा 2,000 रुपये का शेयर था भाई मेरा, मेरा 1,000 रुपये में रह गया। तो मैं क्या बोलूंगा यार, ज्यादा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं, 50% घाटा हुआ है। मैं कहा मैं वेट कर रहा हूँ यार, क्या वेट कर रहा हूँ कि मेरा 1,000 वाला माल दोबारा से 2,000 में आ जाए। तो भाई दोबारा 1,000 से 2,000 आने में कितना गैप चाहिए मेरे को? जी मेरे पास 1,000 रुपये की तरक्की होनी चाहिए। और 1,000 रुपये की तरक्की का मतलब यहाँ पे क्या है कि 100x का मेरे को कन्वर्जन मिलना चाहिए। बात समझ में आ रही है? किसका कन्वर्जन मिलना चाहिए? 100x का। जो मतलब डिफिकल्ट हो जाता है बंदों के लिए रिकवर करना। ठीक है जी, जो रिकवर करना मेरे लिए क्या होता है, डिफिकल्ट हो जाता है आपका। ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है जी। तो इसलिए अब शेयर, अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि सर एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ बढ़ गया ये कैसे जानेंगे, और यहाँ से यहाँ गिर गया ये कैसे जानेंगे? और जाहिर सी बात है, पहली बात तो अगर आपको इंसान ये सोचता है कि मैं भैया हमेशा टॉप में ही बेचूंगा, तो वो गधा है एक नंबर का। अगर बंदा ये सोचता है कि मैं हमेशा लोएस्ट वैल्यू वैल्यू पे ही प्राइस उठाऊंगा, तो वो भी गधा है भैया। हमें पहले यहाँ पे क्या फैसला करना है कि हमें ट्रेडर की कैटेगरी में जाना है, या हमें इन्वेस्टर की कैटेगरी में जाना है, या हमें ओनर की कैटेगरी में जाना है। अच्छा, ओनर आदमी जब देख रहा है कि उसने गेम यहाँ से यहाँ लेकर आया, वो यहाँ से यहाँ लेकर आया है, यानी वो हरामखोर आदमी है। उसने हमेशा क्या करी है, बैक साइड में मैनिपुलेशन करी है, उसको पता था कि मैं भाव नीचे लेकर आ जाऊंगा। अब मेरे को कहने का मतलब यहाँ पे है कि आपको ना इसके ऊपर केस स्टडी है, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ घर के लिए। ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ घर के लिए कि आप मेरे को केस स्टडी प्रेजेंट करेंगे कि भैया ये यहाँ से हमारा जो यस बैंक है वो क्यों गिरा। अगर ये ऐसे इतना वर्टिकल डाउनफॉल आया हमारे पास,
कि भाई चार हमारा जो माल है, 404 रुपये का माल हमारे पास 20 रुपये में पहुंच गया। तो ये जो गेम है ये डिमांड और सप्लाई को रेफर नहीं कर रही। डिमांड सप्लाई क्या करेगा, 5%, 10%, 15%, 20% वेरिएशन आपका लेकर आ जाएगा। साला 95% का 95% बाजार से माल उड़ जाए, वहां पे डिमांड सप्लाई नहीं हो रहा, वहां पे क्या हो रहा है, मैन्युपुलेशन हो रही है, वहां पे कुछ गेम कुछ और खेली जा रही है, वहां पे जरूर बैक साइड में कुछ ना कुछ फ्रॉड करने का प्रयास करा होगा। और क्योंकि यस बैंक का संपर्क बैंकिंग सेक्टर के साथ है, तो उसने कुछ ऐसे कर्म करे होंगे जो सेबी की गाइडलाइंस के अगेंस्ट जा रहे होंगे। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? सेबी की गाइडलाइंस के अगेंस्ट जा रहे होंगे। तो ट्रेडर आदमी क्या करता है, ट्रेडर आदमी यहाँ पे उठाता है यहाँ खा लेता है, यहाँ उठाता है यहाँ खा लेता है, यहाँ उठाता है यहाँ खा लेता है, यहाँ उठाता है यहाँ खा लेता है, यानी छोटे छोटे प्रॉफिट अपने बुक करके निकलता रहता है। इतनी बात समझ में आई आपको, नहीं आई है? तो घर से जरा आप केस स्टडी करके आएंगे कि यस बैंक हमारा इतना क्यों पिटा, यस बैंक क्यों पिटा, इसके बारे में केस स्टडी चाहिए। ये जो डाउनफॉल का टाइम है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टाइम है, इसका कारण क्या रहा, बेसिकली इसकी रीजनिंग क्या रही, पीछे क्या फॉल्ट रहा। सर हम कैसे ढूंढेंगे, अरे गूगल बाबा अवेलेबल है तुम्हारे पास यार, क्या बातें करते हो, ढूंढो सर्च करो। क्योंकि सर्फिंग करना सर्चिंग करना भी तो आना चाहिए, परोस के कुछ नहीं मिलेगा। जितना तुम्हारा सर्चिंग यहाँ पे स्ट्रांग होगा, उसको हम कहते हैं डेटा एनालिसिस, जितना आपका डेटा एनालिसिस स्ट्रांग होगा उतने तगड़े खिलाड़ी आप बनने का प्रयास करेंगे। अब सवाल यहाँ पे क्या आता है, सवाल यहाँ पे ये आता है कि सर मान लो मैंने 404 रुपये में खरीद लिया सर, और मैं जॉब वाला बच्चा हूँ, मैं 9 से लेकर 6 तक जॉब करता हूँ, स्टॉक मार्केट में बैठने का मेरे को टाइम नहीं मिलता। तो मैं कैसे ये फिलोसफी कैसे स्टडी कर लूंगा सर मैं? तो मैंने कहा जी आप किस कैटेगरी के आदमी हो, आपने कहा जी मैं ट्रेडर कैटेगरी का आदमी हूँ। मैं कहा बेटा ट्रेडर कैटेगरी के आदमी को दो चीजों से बड़ा परिचित होना पड़ता है, एक होता है उसके लिए टारगेट, और एक होता है उसके लिए स्टॉप लॉस। कितने चीजों से परिचित होना आपको, दो चीजों से, हमने कहा एक क्या बोला, एक बोल के आपका टारगेट, एक हो गया स्टॉप लॉस। इमेजिन करो, मान लो आपने कहा जी मैंने 404 रुपये का शेयर उठा लिया, अब आप कह रहे हैं जी मैं ना एक काम कर रहा हूँ सर, मैं मेरे को अगर यहाँ पे 5% का मार्जिन भी मिल जाएगा तो मैं बेच के निकल जाऊंगा। तो 5% मार्जिन का मतलब यहाँ पे है कि आपने डिसाइड करा कि आपको 420 रुपये मिलेंगे, आप बेच के निकल जाएंगे। ठीक है बेटा। मैं कहा बेटा अब यहाँ पे आप घाटा भी डिसाइड कर लो। घाटे से क्या मतलब है, मान लो कि कल कोई प्राइस हमारा नहीं बढ़ा, ऊपर नहीं बढ़ा, नीचे आ गया, तो कितने तक आप झेलोगे? आपने कहा सर मैं यहाँ पे 10 रुपए का घाटा झेल लूंगा, यानी कि अगर ये शेयर 410 रुपए का आ गया तो मैं मार्केट से निकल जाऊंगा, मैं अफसोस नहीं करूंगा, मैं दिल पे बात नहीं लगाऊंगा, मैं ईगो पे बात नहीं लगाऊंगा, मैं यहां से निकल जाऊंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो मेरे पास जो आपका 410 का हिसाब किताब है, इस 410 को टेक्निकली हमने यहाँ पे क्या नाम दिया, स्टॉप लॉस का नाम यहाँ पे दे दिया। और ये जो मेरे पास 20 रुपए का जो तरक्की हुई है, इसको बदले में मैंने यहाँ पे क्या नाम दिया, टारगेट का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। अब मेरे को आप थोड़ा जवाब दो कि मैं कह रहा हूँ प्रॉफिट मेरे को कितना मिलेगा। हमने प्रॉफिट तय करा कि हम 20 रुपए का जैसे ही प्रॉफिट आएगा माल लेके बेच देंगे। और अगर मैंने स्टॉप लॉस की बात करी, मैंने कहा जी स्टॉप लॉस मेरा 10 रुपए का है। अब मेरे को बता, प्रॉफिट 20 रुपए का, स्टॉप लॉस 10 रुपए का, ये अच्छी बात है कि गंदी बात है? अच्छी बात है तो ए लिख देना, गंदी बात है तो जी लिख देना। सबने बोला है अच्छी बात है, अच्छी बात है। यानी मैंने पीछे आपको थोड़ा सा ज्ञान दिया भी था आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशो का, तो सबके जहन में वो चीज बैठी हुई है कि सर ये अच्छी चीज है। क्योंकि अगर मैं आपसे पूछने का प्रयास करूं कि बेटा बताओ जरा यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशो मेरे पास क्या रहेगा, आर 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 क्या रहेगा? आर का मतलब, पहले आर का मतलब क्या, रिस्क, पहले रिस्क आता है बेटा, फिर हमारे पास क्या आता है, रिवॉर्ड आता है, और फिर हमारे पास रेशो आता है। ये चीज आपको साफ बता रही है कि बिजनेस के अंदर, धंधे के अंदर रिवॉर्ड कभी मत सोचा करो, पहले हमेशा क्या सोचा करो कि रिस्क कितना है और फिर मेरा रिवॉर्ड कितना है। ठीक है नहीं? तो हमने कह दिया जी हमारे पास 10 रुपए का यहाँ पे रिस्क था और 20 रुपए का रिवॉर्ड था, जिसको मैं छोटा करूंगा तो क्या बन जाएगा, 1:2 रेशो बन जाएगा, और 1:2 रेशो मेरा अच्छा माना गया। तो मान लो अगर आपसे यहाँ पे गलत एंट्री हो गई, आपने 404 रुपये में एंट्री कर दी, और अगर आपने समझदारी दिखाई, अगर आपने टारगेट लगा रखा है, अगर आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा रखा है, आपने बोला मैं 420 पे बेच दूंगा, आपने कहा मैं 410 पे घाटे में निकल जाऊंगा, तो मोटा मोटा अगर आपने लेटेस्ट के 1,000 शेयर भी खरीदे होते, तो अगर आपका स्टॉप लॉस रीच कर जाता, तो मोटा मोटा आपको कितना नुकसान होता, 10,000 रुपये का नुकसान होता। बात समझ में आ रही है?
भाई आपने 1,000 शेयर लिए तो यानी आपने 4,04,000 रुपए का माल लिया। अब सोचो कि अगर आपका 95% धंधा डाउन हो जाता, शेयर बाजार डाउन हो जाता, आप ईगो में रहते कि नहीं भैया मैं विकास कपूर, मैंने सौदा उठाया है, मैं घाटा कैसे खाऊंगा, मेरे से बड़ा तो बढ़िया आदमी नहीं है, मैं तो बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं घाटा कैसे खाऊंगा। साला अगर इस तरह का घमंड अगर मेरे दिमाग में आ जाएगा तो शेयर बाजार में मैं आज भी मरूंगा और कल भी मरूंगा, ये बात की गारंटी है। पर अगर मैंने यहाँ पे किसको इज्जत दे रखी होती, इसको मैंने स्टॉप लॉस को इज्जत दे रखी होती, तो मोटा मोटा मेरा घाटा कितना रहता, आपका 10,000 का घाटा रहता। और यहाँ पे कितना घाटा रहता है, यहाँ पे आपको तो भाई साहब मेरे ख्याल से 3,80,000 रुपये का घाटा आपका हो जाता। तो अब आप बताओ क्या स्टॉप लॉस इंसान को लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? इस पे आप पूरे शब्द लिखेंगे, लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। बात समझ में आ रही है? लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये बंदे समझते ही नहीं है भैया। मेरे खुद के स्टूडेंट नहीं समझते। मेरा एक खुद का स्टूडेंट है सागर नाम का, क्रिप्टो करेंसी में मेरे घर में मेरी सिस्टर की बिटिया यानी मेरी बिटिया होगी, उसकी शादी थी। शादी का उसकी रिंग सेरेमनी थी। और वो मेरा जो सागर था वो बड़ा क्लोज है, मेरे बेटे का दोस्त है, तो बड़ा क्लोज है, मेरा बेटे की तरह है। और साला गाड़ी में बैठ के, फॉर्च्यूनर में बैठ के बाहर बैठा हुआ और अंदर नहीं आ रहा। तो मैंने उससे पूछा, भाई मैंने अपने बेटे से पूछा, मैं कहा यार विपुल वो आया नहीं, सागर नहीं आया यार फंक्शन में। कहते पापा आज ना उसके 4 पेटियां घुस गई, उसकी 4 पेटी में 4 लाख घुस गए। मैं कहा 4 लाख घुस गए, कैसे घुस गए उसके 4 लाख? कहते पापा स्टॉप लॉस नहीं लगा रखा था भाई ने, और क्रिप्टो करेंसी में पैसा उसका गिर गया था। जब रात को उसने कहा था ना, वो क्या नाम था हमारा, ट्रम्प बाबू, ट्रम्पू ने कहा था रात को कि मैं टैरिफ बढ़ा दूंगा चाइना पे 100%, जब सबसे पहले करा था तब घाटा जो हुआ था, तब की बात कर रहा हूँ। तो ये आपको ना लगाना चाहिए, स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ये आपको मैं एक दूसरा होमवर्क दे रहा हूँ, और वो होमवर्क क्या है कि आपको कुछ नहीं करना, आपको 108 बारी 108 दिन तक कॉपी में यही लिखना है, स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। सर क्या आप बेवकूफ वाली हरकतें करवा रहे हो हमसे? हम क्या छोटे बच्चे हैं? बोल तो दिया एक बार लगा देना, बेटा तुम क्या बड़े बड़े लोग नहीं लगाते? ये तुम्हारे सब कॉन्शियस माइंड में बैठना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 10 रुपए का घाटा खाओ या 20 रुपए का घाटा खाओ, वो बात की बात, हम कितना घाटा खाएंगे। पर ये आपने एक कॉपी बना लेनी है और डेली 108 बारी आपने लिख लेना है। चलो, जो हिंदू हैं वो 108 बार लिख लें, और जो मुसलमान है वो अपना 786 बार लिख लें। अब मुसलमान जी कह रहे हैं भाई यार मैं तो फंस गया सर। तो जिसको जो शुभ लगता है वो लिख ले भैया। पर आपने ये कॉपी में डेली लिखना है, लोग आपको पागल बोलेंगे, बेटा ये आपको 100 दफा 100 दिन तक ये हरकत करनी है, 90 दिन तक आपको प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि 90 दिन तक अगर आपने प्रैक्टिस करी तो ये चीज आपके दिमाग में घुस जाएगी, हैबिट बन जाएगी, जो मैं चाहता हूँ। क्योंकि मैक्सिमम लोग जो मरता है, 100 में से 91% जो लोग मरता है वो इसलिए मरता है क्योंकि उसने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होता। टारगेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, स्टॉप लॉस जरूर लगाओ भैया। टारगेट कौन देगा? टारगेट तुम्हें बाजार देगा, मार्केट देगा। तुम्हारा शेयर जो है मान लो आज 100 रुपए का था, वो 100 रुपए से तुम्हारा 200 बन गया, 200 से तुम्हारा 300 बन गया। अब तुम्हारी पेशेंस है, तुम कितना वेट करना चाहते हो, बाजार तुम्हें टारगेट देता रहेगा अपने आप। पर जब तुम घाटा खाओगे, तुम्हें घाटे के बारे में सोचना पड़ेगा। अब तुम्हें एक बड़ी प्यारी सी मैं इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, एग्जाम्पल देखो जरा। मान लो तुमने शेयर लिया कितने का, 200 रुपए का। तुमने कहा जी मैं 240 पे बेच दूंगा, और तुमने कहा जी मैं 220 पे स्टॉप लॉस इसका रिजर्व कर दूंगा, और ये 240 पे मेरा टारगेट हो गया। इतनी बात समझ में आ गई? आपने एक शेयर परचेज करा, कोई भी शेयर परचेज करा, XYZ का परचेज करा। लेट अस हमने कहा XYZ का शेयर परचेज करा, 200 रुपए का आपने परचेज करा, आपने टारगेट सेट करा कि मैं 240 का बेच दूंगा, 220 में भी बेच दूंगा, अगर घाटा होगा मैं घाटा बुक कर लूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपकी जो ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है ये कितनी है मेरे पास, 1:2 है हमारे पास। इतनी क्लियर होगी बात सभी को? कंफर्मेशन दीजिए। अभी भी 4 बच्चे, 3 बच्चों की कंफर्मेशन नहीं आई मेरे पास, कोई बात नहीं। जब तुम कभी फ्यूचर में डाउट पूछोगे ना, फिर मैं भी अकड़ दिखाऊंगा उस समय।
हाँ, अब एक की आ गई है। अभी भी दो निकम्मे बैठे हुए हैं, अब दूसरा निकम्मा भी आ गया, अब बस एक ही निकम्मा बैठा है। अब वो लो, वो भी आ गए, मुबारक हो। तो मैंने कहा भैया यहाँ पे 240 का मेरे पास टारगेट है, 220 का मेरे पास स्टॉप लॉस है, तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना आ गया यहाँ पे, 1:2 का आ गया। बताओ, इस कहानी में मैं साला सवाल ही भूल गया जो मैं आपसे पूछने जा रहा था। हाँ, आ गया यार। अब मानो आपका जो शेयर का भाव है वो 240 पे पहुंचा और आपका मन बिदक गया, आपने कहा मैं नहीं बेच रहा, शेयर बढ़िया है, मेरे को अच्छा लग रहा है, मैं तो आगे खींचूंगा इसको। तो आपने दो शेयर खींच लिया 260 रुपए का। आपने कहा 260 का भाव आएगा तब भैया मैं काटूंगा, अदरवाइज मैं नहीं काटूंगा। और जब ये 260 तक आया, 55 तक आया, आपका मन लालच से भर गया, आपने कहा क्या नहीं, मेरे को तो शेयर में कंपनी में दम लग रहा है, ये तो मैं और बढ़ा दो, मैं तो इसको 280 रुपये पे लेके जाऊं। 280 जब आया तो आपका मन करा नहीं सर, कंपनी का शेयर शानदार है, मजा आ रहा है, मैं इसको 300 रुपये तक लेके जाऊंगा। अब मेरा आपसे सवाल ये है, मेरे प्यारे बच्चों, मेरा आपसे सवाल ये है कि जब भाव आपका 300 रुपये में आ गया, आपने फिर लालच दिखाया, आपने कहा नहीं सर मैं तो इसको 330 में बेचूंगा। मेरा क्वेश्चन की है, एक्सप्लेन मी द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। ये मैंने कहानी सुनाई है आपको, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ बेटा, मेरे को बताओ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है, इसमें रिस्क की मात्रा कितनी है और रिवॉर्ड की मात्रा कितनी है। देखते हैं कितने समझदार लोग बता पाते हैं। एक बच्चे का भी जवाब नहीं आया। क्या मैंने इतना भयंकर सवाल पूछ लिया आपसे? एक बच्चे का भी जवाब नहीं आया। इस ग्रुप में वो भी तुरम खान लोग बैठे हुए हैं जो कह रहे हैं कि सर हम तो इतना पैसा डुबा चुके हैं। क्या मैंने कोई हैवी मैथ्स पूछ लिया आपसे क्या? मैंने कहा आपका मन है, दिल तो बच्चा है जी, मानता ही नहीं है। 240 में आपने डिसाइड करा, 260 में आपने डिसाइड करा, 80 में डिसाइड करा, फिर आपने 300 में डिसाइड करा। अभी 300 के स्टेज में आप बैठे हुए हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं, और आपने कहा नहीं मैं कसम खाता हूं मैं 330 में बेच दूंगा। मेरा सवाल बच्चों आपसे यहाँ पे है कि मेरे को बता दो भाई, इस केस स्टडी में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना रहा। परसेंटेज नहीं निकाल पा रहे, मात्रा बता दो, अमाउंट बता दो। कोई कह रहा है 1:3 कह रहा है, कोई कह रहा है 1:6 कह रहा है, कोई कह रहा है 2:3 हो गया। ए से नाम आ रहा है तो ए का मतलब तो आकाश हो गया मेरे ख्याल से। अच्छा, ए का मतलब अयान भी है, शाबाश। बाकियों के जवाब नहीं आ रहे। लड़कियां कह रही होंगी इतनी मुश्किल से मैथ छोड़ा था सर ने, फिर हमें वहीं फंसा दिया। साला कल से ही क्लास बंद, हम नहीं आ रहे कल से क्लास में। मैथ से भागने के लिए तो हमने हरकतें करी थी, और सर ने वही हरकतें दोबारा से शुरू कर दी। बेटा जवाब चाहिए मेरे को, गलत जवाब दो कोई दिक्कत नहीं है। एक भाई ने बोला 1:15 का वो है सर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। रिस्क एक है, प्रॉफिट 15 है। क्या बात है, क्या बात है, सबका जवाब आया नहीं अभी तक मेरे पास। चलो, सब ने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वन वन बोला है। पता है इसमें क्या था? इसमें गेम देखो, समझो क्या हुआ, मानो छोटो, मानो, चलो आओ देखते हैं। हमने यहाँ पे ये बोला भाई साहब कि हमारा शेयर हमारा 300 तक पहुंच गया था हमारा। गेम कितने से स्टार्ट करी थी मैंने, जल्दी बोलना, भाव बताना। 200 रुपये से, 200 रुपये से गेम स्टार्ट करी थी, गेम हमारा रेट पहुंच गया 300 रुपये का। अगला हमने टारगेट क्या सेट करा, 330 रुपये का। मैंने टारगेट सेट करा जी, रिवॉर्ड मेरे पास क्या 330 का। और बेटा मैंने स्टॉप लॉस क्या डिसाइड कर रखा था, रेट बता दो, ठीक कर दो जरा मेरा। स्टॉप लॉस क्या था मेरा? स्टॉप लॉस क्या था, कितने में बेच दूंगा मैं? 20 रुपए घाटे में, यानी कि मैं बेच दूंगा इसको कितने में, 180 रुपये बेच दूंगा। ये था ना सवाल मेरे पास, यस नो कर देना फटाफट। सवाल अगर मैं भूल रहा हूँ तो मेरे को यस नो कर देना। यही था ना हमारे पास। चलो ठीक है। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि मैंने कहा जी ये मेरा स्टॉप लॉस का भाव है और ये मेरा टारगेट है आज की डेट में।
और करंट प्राइस आपका ये चल रहा है सीपी नॉट प्लेस, सीपी का मतलब नॉट प्लेस नहीं है, सीपी का मतलब है करंट प्राइस। करंट प्राइस कितना चल रहा है बेटा मेरा? 300 रुपया। अब भाई मैं 300 रुपये के भाव में बैठा हूं और मैं कह रहा हूं कि मैं 330 में भेज दूंगा, तो मैं साफ कह रहा हूं कि मेरा जो रिवॉर्ड है वो यहाँ पे 10% के हिसाब से आ रहा है। और मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि भैया अगर ये रेट मेरा 180 का आ गया तो मैं स्टॉप लॉस कर दूंगा। तो कर दी ना हमने बेवकूफी। आपने यहाँ पे 30 रुपए का टारगेट रखा बच्चों, आपने यहाँ पे कितने का टारगेट रखा? 30 रुपए का टारगेट रखा, और यहाँ पे आपने कितने का स्टॉप लॉस रख दिया? आपने 120 रुपए का घाटे को झेलने के बारे में आपने सोच लिया। यानी मोटा मोटा आपने 40% रिस्क के बारे में सोचा और 10% आपने रिवॉर्ड के बारे में सोचा। क्या ये बात समझ में आई आपके? नहीं आई है? जल्दी बोलो मेरे को। अबे बैटरी लो कैसे होगी? ओहो। जल्दी बोलो भैया, जल्दी क्लियर करो, यस नो करो। क्या ये बात समझ में आई है? नहीं आई है? दिमाग घूम गया? नहीं समझे सर जी? प्लीज रिपीट। दोबारा देखो बेटा, दोबारा देखिए जरा। मैंने यहाँ पे क्या बोला? मैंने कहा जी हमने गेम स्टार्ट करी। क्या हो गया? हम्म, हम्म, गेम खराब हो गई। कौन सा बटन नहीं दब रहा? कंफर्मेशन देना, स्क्रीन शेयर हो रही है हमारी? नया पेज क्यों नहीं आ रहा? पुट करते हैं 1 मिनट। वो सुन रही बात। नजर आ रहा है आपको कुछ लिखा हुआ? बताना क्या लिखा मैंने। बताना जरा क्या लिखा। ठीक है, नजर आ रहा है सबको, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, मैंने यहाँ पे क्या बोला? मैंने कहा जी हमारा शेयर कितने का? 200 रुपए का शेयर है, हम 240 पे बेच देंगे इसको। और हमने कहा जी 180 पे हम बेच देंगे। ये मेरा स्टॉप लॉस है और ये मेरा टारगेट है। टारगेट बढ़ता गया, लालच बढ़ता गया। 240 से हम लेट से 260 में आ गए, 260 से 280 में आ गए। और फिर लेटर से 300 रुपए का भाव चल रहा है। अगर मैं पूछूंगा बेटा करंट मार्केट प्राइस क्या है, सीएमपी कितना है, सीएमपी करंट मार्केट प्राइस कितना है, आपका शेयर का नाम है XYZ। तो आपने कहा जी करंट मार्केट प्राइस है हमारे पास 300 रुपए का। तो मैं कहा ठीक है भैया, अब आप क्या चाहते हो? आपने कहा जी मैं सर ये चाहता हूँ कि मैं 300 रुपए का जो शेयर है वो 330 का बेचूंगा। अब जब आप यहाँ पे बैठे हो तो बेटा ये खत्म हो गया ना। अब जो आपकी कैलकुलेशन है वो किसके हिसाब से रहेगी? 300 के हिसाब से रहेगी। भाई प्राइस बढ़ता जा रहा है, आपके टारगेट नए सेट होते जा रहे हैं, तो जो आपका हिसाब किताब होगा वो इससे होगा, वो इससे थोड़ी होगा आपका। तो आपने डिसाइड करा कि मैं 300 से गेम कहाँ तक लेके जाऊंगा? 330 तक लेके जाऊंगा। यानी मोटा मोटा अब आपने यहाँ पे कितना टारगेट रखने के बारे में सोचा? 30 रुपए, जो ऑलमोस्ट कितना बैठ रहा है मेरा? 10% बैठ रहा है। जल्दी बोलो हाँ या ना। यहाँ तक बता दो मेरे को, कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ तक ज्ञान पूरा हुआ कि नहीं हुआ? सभी बोलो। जिसने बोला सर रिपीट कर दो, जिस बच्चे ने कहा था सर दोबारा बता दो, मैं उससे बात करना चाह रहा हूँ। बाकी तो सब ठीक कह रहे, स्टेप बाय स्टेप मैं आपसे कंफर्मेशन लेता रहूंगा मैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया।
अब आपका बताओ, आपने साला स्टॉप लॉस चेंज ही नहीं करा, आपको तो कायदे से आपका स्टॉप लॉस भी तो पूछल की तरह पीछे की तरह जाना चाहिए था। भाई हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या डिसाइड करता था कि हम 10% का स्टॉप लॉस रखेंगे, यही था ना मेरे पास। अगर 200 रुपए का मेरा शेयर है तो मैं 20 रुपए का घाटा कर रहा हूँ, तो मैं स्टॉप लॉस कितना लगा रहा हूँ? 10 रुपए का। कल को मेरा 240 हो गया तो स्टॉप लॉस मेरा कितना हो जाना चाहिए? 24 रुपए का। या अगर मेरे को सिंपल सी बात है, मैंने कसम खा रखी है कि मैं 10% ही स्टॉप लॉस रखूंगा, तो जाहिर सी बात है जब मेरा यहाँ पे शेयर का भाव कितना हो गया, 300 रुपए का भाव है, तो मैंने टारगेट कितना रखा? मैंने कहा जी टारगेट रखा मैंने 360 का, रख लो, चलो आओ 360 का रख लेते हैं, ये मेरा टारगेट है। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला, टारगेट मेरा 20% रहेगा, स्टॉप लॉस मेरा 10% रहेगा। तो भैया इसका 10% क्या होना चाहिए था कि स्टॉप लॉस मेरा आपका 270 रुपए का हो जाना चाहिए था। कि 300 रुपए के भाव में अभी करंट मार्केट प्राइस में आप बैठे हैं, सीएमपी में आप बैठे हैं, करंट मार्केट प्राइस में आप बैठे हैं, आपने कहा 20% मेरा टारगेट रहेगा, तो 360 रुपये हो गया, क्योंकि 300 का 20% कितना होता है? 60 रुपए, तो 300 में 60 ऐड करूंगा, 360 बन जाएगा मेरे पास। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो स्टॉप लॉस मेरा कितना था? मैं कहा 10% का, तो भैया 300 का 10% कितना हो गया? 30 रुपये हो गया, तो यानी कि 270 रुपये का भाव आएगा तो मैं बेच लूंगा। ये बात समझ में आई आपको? नहीं? यस नो कर दो फटाफट, जल्दी बोलो भैया, यस नो यस नो यस नो यस नो, स्पीड फास्ट होनी चाहिए फटाफट से, एक बटन दबाने में मौत आती है। ठीक है नहीं? चलो समझ में आ गई बात, ये बात समझ में आ गई। अब देखो इसका फायदा क्या है। इसका फायदा बच्चे यहाँ पे ये है कि मान लो 300 रुपए का शेयर है, आपकी गेम 200 से स्टार्ट हुई थी, तो हमने करंट मार्केट प्राइस क्या बोला? करंट मार्केट प्राइस बोला हमने 300 रुपए का। अब मैंने यहाँ पे 20% का टारगेट लगा दिया, 20% टारगेट लगाने का मतलब 360 रुपए का लगा दिया। और मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस कितने का लगा दिया? 10% का, जो कितना हो गया मेरे पास? 270 रुपये हो गया। अब मान लो फ्यूचर में आपकी कैलकुलेशन गलत हो गई, आप सोच रहे थे कि भाई 300 से मेरी गेम कहाँ तक जाएगी? 360 तक जाएगी, पर बाजार ने पलटी मार दी। क्यों पलटी मार दी? वो ट्रम्पू ने कुछ बोल दिया साले ने। वो ट्रम्पू ने कह दिया कि मैं इंडिया पे साला वो लगा दूंगा, टैरिफ लगा दूंगा। उस चक्कर में क्या हुआ कि बाजार गिर गया। अब बाजार गिर गया और गिरते गिरते क्या हुआ कि 270 रुपए का भाव आ गया। अब 270 रुपए का भाव आ गया, आपका स्टॉप लॉस क्या हो गया? आपका स्टॉप लॉस रीच हो गया, कनेक्ट हो गया, और आपका सौदा कट गया। अब मेरे को आप बताओ, आप हैप्पी हो कि सैड हो? अगर आपका 270 रुपए में सौदा कट गया, मेरे को फटाफट बताओ, आप हैप्पी हो? ये लो, ये हैप्पी हो गया, और ये मेरा लाल वाला सैड हो गया। आप हैप्पी हो कि सैड हो? डब्लू वाला बंदा कह रहा है जी मैं सैड हूं। ए कह रहा है लॉस हुआ है सर, सैड हूं। एल वाला कह रहा है मैं सैड हूं। देखने दो, लालची लोगों के नाम देखने दो मेरे को जरा। पी के कह रहा है, दारू पी के कह रहा है मैं सैड हूं। एस कह रहा है हैप्पी हूँ, सी कह रहा है हैप्पी हूँ। पी के भैया कह रहा है मैं फिर हैप्पी हो गया। ये तो भैया पी के तेरा तो मूड चेंज होता रहेगा ना, तो दारू पी के बैठा है साला। एक पैक अंदर गया खुश हो गया, एक अंदर और गया दुख हो गया। तू डिसाइड कर ले हैप्पी है कि सैड है। इतनी मत दारू पिया कर। अब मेरे को बताओ बेशर्मो, तुम्हें हैप्पी होना चाहिए। तुम्हारी गेम कितने से स्टार्ट हुई थी? 200 रुपए से। तुम्हारा एंड कितने में हो गया? 270 रुपए में। तुमने कितने पैसे कमा लिए? 70 रुपए कमा लिए। तुम सैड कैसे हो गए? तुम्हारा करंट भाव कितने का था? 300 रुपए का। तुमने सोचा था कि मैं 360 तक ले जाऊंगा, पर वो बाजार क्या हुआ? ट्रम्पू ने हरकत कर दी साले ने, 270 में गेम आ गई। अगर तुमने ये 270 रुपए की गेम सेट ना करी होती और तुम वही 180 रुपए वाली गेम में होते, तो मेरे प्यारे बच्चों आप वेट करते, और आप वेट करते करते देखते कि वो बाजार आपका 180 पे कट गया। फिर आप रोते कि यार मैंने 200 रुपए का शेयर उठाया था, वो 300 तक चला गया था, मैं लालच कर बैठा और मेरी गेम 180 रुपए में आ गई। अंततः मैंने 30 दिन तक वेट करा और मेरा घाटा रहा 20 रुपए, जो मेरा घाटा था 10%। तब आप होते सैड। कुछ बात समझ में आई है नहीं आई है? ये जितने सैड वाले बच्चे हैं मेरे को उनसे चाहिए आंसर। बात समझ में आई है बेटा नहीं आई है? ये अच्छे अच्छे बंदों को क्लियर नहीं होता। मैंने एक वीडियो डाला था, शायद मैंने ग्रुप में भी डाला था। हमारे वो नवीन जैन सर हैं, 55 साल का आदमी है, 40 लाख रुपए डुबा गया है शेयर बाजार के अंदर, अब वो मेरा स्टूडेंट बना है। सर ने 24 हजार रुपए की पेमेंट करी है मेरे को 3 महीने के कोर्स के लिए। मैं बार बार इसलिए सुनाता हूँ कि तुम्हें वैल्यू पता होनी चाहिए, कंटेंट की वैल्यू क्या है। मैं तुम्हें पैसा नहीं सुनाता, कई लोगों को लगता होगा सर बार बार पैसा सुनाते हैं। मैं तुम्हें कंटेंट्स बता रहा हूँ कि भैया देखो तुम्हारे पास उम्र भी है, सब कुछ है,
वो 40 लाख का बंदा वो है, 40 लाख रुपए का आदमी वो है जिसको स्टॉक मार्केट की एस की बिंदु भी नहीं पता। आज तुम मुझसे ज्यादा जानते हो। ऐसे आदमी ने 40 लाख रुपए गंवाए हैं। बात समझ में आ रही मेरी, नहीं आ रही है? क्योंकि तुम हो यंग बच्चे। तुम पैसों में अमीर नहीं हो पाओगे, पर तुम ज्ञान में बहुत ज्यादा अमीर हो पाओगे। जिस जिस बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी, बड़ी गलत बात है, मैं तुम्हें स्पेशल भेजता हूँ। रात को कभी टाइम भी देख लिया करो कि साला रात को सर पागल है, 3:30 बजे भेज रहे हैं, 4 बजे भेज रहे हैं, सर सोते ही नहीं है। पूरी तरह से मैं तुम्हारे लिए डेडिकेट हूँ कि मेरे बच्चों का कुछ अच्छा होना चाहिए। वो बंदा पेमेंट करके पैसे देकर काम कर रहा है, 40 लाख रुपए आग लगा चुका है, तब उसको समझ में आई है कि विकास कपूर को 24 हजार रुपए देने चाहिए। बताओ, उसको 24 हजार रुपए देना कितना भारी लग रहा था। 40 लाख रुपए का घाटा उसको सस्ता लगा। और वो आदमी मेरठ में रहते हैं सर। और वो आज मेरे पास 4-5 महीने बाद आए हैं। पहले एक डेमो क्लास लेके बैठ गए थे, फिर उनका मन नहीं करा, फिर वो पैसे गवा कर फिर दोबारा आए कि चलो अब 24 हजार रुपये दे देते हैं। और उस समय जब 4-5 महीने पहले सर ने मेरे को फोन मारा था, उस समय 19,500 रुपए की फीस थी। अब उन्होंने 4,500 रुपये फालतू दिए मेरे को। तो जिन बच्चों ने नहीं देखी वो देखो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बेटा ये देखो, हमें क्या करना है। हम अगर अपना टारगेट बढ़ा रहे हैं, हम अपना लालच बढ़ा रहे हैं, तो बेटा हमें अपना स्टॉप लॉस भी क्या करना पड़ेगा, हमें बढ़ाना पड़ेगा। ये कहानी थी यहाँ पे सीखने वाली। तो दुनिया से क्या गलती हो जाती है, दुनिया से ये गलती हो जाती है कि वो 200 रुपए का टारगेट 360 रुपए में ले जाते हैं, और साला स्टॉप लॉस रह जाता है उनका 180 रुपए का। गेम यहाँ पे होती है 300 रुपए में सेटल। तो आपने तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो का बेड़ा गर्क कर दिया। क्योंकि इस कहानी में रिस्क कितना हो गया, इस कहानी में रिस्क मेरे पास तकरीबन तकरीबन 120 रुपए का, यानी 40% का हो गया। और अगर मैं रिवॉर्ड की बात करूंगा, रिवॉर्ड कितना हो गया सर, रिवॉर्ड तो मात्र हमारा यहाँ पे 20% का हो गया, फॉर एग्जाम्पल। तो यानी ये तो गेम खराब हो गई। यानी यहाँ पे तो गेम क्या आ गया, 2:1 रेशो आ गया। ये तो उल्टा गेम आ गया। और मैंने आपको क्या सिखाया था, मैंने आपको सिखाया था कि रिवॉर्ड हमेशा बड़ा होना चाहिए, रिस्क हमेशा छोटा होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ने कॉपी बनानी है। उस कॉपी में 108 बार क्या लिखना है, स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। पहला पन्ना भर लिया, फिर दूसरा पन्ना क्या लिखोगे, स्टॉप लॉस हेडिंग लिखोगे, नीचे लिखोगे मैं तेरे पीछे पीछे, मैं तेरे पीछे पीछे, मैं तेरे पीछे पीछे, मैं तेरे पीछे पीछे। हंसने वाली बात नहीं है, लिखना है आप लोगों ने। ऐसे करते करते मैं 100-150 रूल्स बना दूंगा आपके। उसके बाद साला घाटा खा के दिखाना। समझ में बात आ रही है, नहीं आ रही है? तो ये दूसरा रूल हो गया। पहला आपने क्या लिखना है, स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। दूसरा क्या लगाना आपने, मैं तेरे पीछे पीछे, मैं तेरे पीछे पीछे। तीसरी बात हमने यहाँ पे क्या करनी है, रिवॉर्ड हमेशा ज्यादा रहेगा। रिवॉर्ड हमेशा ज्यादा रहेगा। किसके ज्यादा रहेगा, रिस्क के ज्यादा रहेगा। रिवॉर्ड हमेशा ज्यादा रहेगा। रिवॉर्ड हमेशा ज्यादा रहेगा। ठीक है जी। ट्रेड करने से पहले फैसला करना है मैं कौन हूं, मैं ट्रेडर हूं कि मैं इन्वेस्टर हूं कि मैं ओनर हूं। माल उठाने से पहले आपने ये चार चीजें तैयार कर ली कि मैं ट्रेडर हूं कि इन्वेस्टर हूं कि ओनर हूं। पहले अपने आप से फैसला करो। साला जो बंदा ट्रेडर बनने आता है, जब घाटा देखता है तो इन्वेस्टमेंट कर देता है, तो इन्वेस्टर बन जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि जो बंदा सोचता है कि मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, वो प्रॉफिट ज्यादा देखता है तो कहता है बेचो बेचो बेचो, वो ट्रेडर बन जाता है। जो बंदा सोचता है मैं ओनर बनूंगा, ओनर बनूंगा, वो कच्चा लालच कर जाता है। पीछे मैंने क्या करा, मैंने फिजिक्स वाला का शेयर उठा लिया। अब फिजिक्स वाला का शेयर बेसिकली जब वो आया था, तो लेटेस्ट से मान लो वो 160 रुपए तक चला गया, फिर वो फिजिक्स वाला का शेयर 131 रुपए में आ गया। मैंने कहा फिजिक्स वाला का साला मैं मालिक बनूंगा, विकास कपूर फिजिक्स वाला का मालिक बनेगा। और कितने का शेयर था उसका, मार्केट कैप कितना, 4,000 करोड़ का। तो लेट से मैंने 400 रुपए का माल ले लिया। और रात को मैं बीवी को कह रहा हूँ, बीवी कुछ बढ़िया सा खाना का बना, आज तो तेरा पति फिजिक्स वाला का मालिक बन गया है, क्योंकि उसने 400 रुपए के शेयर उठा लिए। तो अब मैंने कहा जी मैं तो ओनर बनूंगा, मैं ओनर बनूंगा, मैं हर समय पैसा डालता रहूंगा, फिजिक्स वाला पे डालता रहूंगा। अब क्या हुआ, ये जैसे ही 131 रुपए का शेयर मेरा 136 रुपए में आ गया, ये तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं 400 रुपए का, थोड़ा सा वैसे ही फन बनाने के लिए। जब से 131 रुपए से 136 रुपए का आ गया, तो मैंने कहा 5 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है, बेचे सालों को। बताओ, ये विकास कपूर है जो बच्चों को पढ़ा रहा है, साला खुद ही अपनी बात पर टिक नहीं पाया। इसने क्या सोचा था, ओनर बनूंगा, पर ये क्या बन गया, इमीडिएटली इन्वेस्टर भी नहीं बना, ये क्या बन गया, सीधा ट्रेडर बन गया। क्यों बन गया ट्रेडर, क्योंकि रात को बैठ के पढ़ाई करी मैंने, क्या पढ़ाई करी, इसकी औकात क्या है। इसकी औकात थी शेयर की 131 रुपए की, कहां तक जा चुका था, 160 रुपए का। किताबें कह रही कि इसकी शेयर की औकात 65 रुपए की है।
तो मैंने कहा ठीक है जी, कितने का भाव आ रहा है? 136 का भाव आ रहा है, माल बेच दो, प्रॉफिट बुक कर लिए, बहुत बढ़िया बात। पीछे अभी 128 रुपए का भी रेट आ गया। सर आपने माल उठाया? मैंने कहा मैंने उठाया, क्योंकि मेरे को औकात क्या पता लग रही है, इसकी 65 रुपए की औकात है। अब जिस दिन ये 80 रुपए के भाव में आएगा, उस दिन मेरे अंदर का ओनर आदमी जाग जाएगा, मैं मालिक बनने का प्रयास करूंगा। तो ये रूल्स आपको फालतू लग रहे होंगे, मेरे को पता है, बकवासबाजी लग रही होगी आपको इन रूल्स की, पर ये रूल्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा, इनकी इज्जत होती है। तो पहले आपने क्या डिसाइड करना है कि आईटीओ, आईटीओ नहीं पहुंच जाना कि आप आईटीओ पहुंच जाओ। आईटीओ का मतलब आपको पता है, आपस में सारे फ्रेंड्स बात करोगे, हाँ आईटीओ क्या है तू, तो क्या मतलब, इन्वेस्टर है कि ट्रेडर है कि ओनर है। फिर आपने क्या बोला, स्टॉप लॉस लगाना है, स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉप लॉस कितने का लगाना है उसकी भी कैलकुलेशन होती है, फॉर्मूलाज होते हैं, वही तो सीखना है। ठीक है जी, स्टॉप लॉस लगाना है। और फिर हमने क्या बोला, स्टॉप लॉस के बारे में क्या बोला, मैं तेरे पीछे पीछे, मैं तेरे पीछे पीछे, मैं तेरे पीछे पीछे, मैं तेरे पीछे पीछे। यानी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बनाना है कि अगर हमारा टारगेट बढ़ेगा तो मेरा स्टॉप लॉस भी क्या बढ़ेगा, बढ़ेगा, ताकि अंततः हमारी गेम प्रॉफिट में आ जाए। क्लियर है बात सभी को? कोई दिक्कत यहां तक? कंफर्मेशन भेजिए जरा। हाँ, तो ये रूल्स याद आपको रहने चाहिए, क्योंकि अगर आप रूल्स भूल जाएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात है। और मैं तुम्हें फिर बोल रहा हूँ बेटा, 500 1000 रुपए में तो तुम हमेशा छोड़े होगे काम खेलोगे। 500 1000 रुपए जब तुम लगाओगे, तुम साले हमेशा करोगे रिस्क रिवॉर्ड रेशो की वाट लगा, भाई ऐसे की तैसे विकास सर कौन होते हैं, इनको खुद नहीं आता, हम इससे ज्यादा अमीर बनेंगे। वहां पे बोलोगे आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशो करना ही नहीं है, और वहां पे आप क्या करते हो, घाटा पालते हो। वो जिस जिस बच्चे ने वीडियो नहीं देखी है नवीन सर की, वो सुनना, वो साफ कह रहे हैं सर कि सर मेरे को तो कुछ नहीं आता सर, मैं टिप्स में पैसा लगा सकता हूँ। टिप पे पैसा लगा दिया भाई साहब, 40 लाख रुपए आदमी ने टिप पे पैसा लगा दिया। इंदौर से फोन आता है, सर हम आपको प्रॉफिट दिलाएंगे और आपको ये वाला शेयर परचेज करना है, प्रॉफिट में हम आपका हिस्सा लेंगे। वो टिप मिलती थी, सर ने पैसा लगा दिया। बताओ हिंदुस्तान में कितने अमीर आदमी हैं कि पढ़ाई के लिए पैसा देने के लिए तो साली गरीबी है, और वैसे पैसा लगाने के लिए अमीरी है। एक मेरे को बच्चे का फोन आया, कहता है सर, उसने ना, मैं मतलब कि मैं थोड़ा सा पैसों के लिए इतना मरता नहीं हूं, पर जब मेरे को लगता है कि ये बंदा मेरे को चीट कर रहा है तो मेरे को बड़ी खुंदक आ जाती है। बच्चा कहता है, बच्चे ने ना सितंबर में मेरे को फीस दी, पढ़ाई कर ली, चलो जी, किसी और सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। अक्टूबर में फीस नहीं दी, नवंबर में फीस नहीं दी, दिसंबर में फीस नहीं दी, जनवरी में फीस नहीं दी, फरवरी में फीस नहीं दी। मैंने कहा गौतम भैया क्या सीन है, आपकी फीस नहीं आ रही, मेरे पास 5 महीने से फीस नहीं आई। सर बड़ी टाइटनेस है, बड़ी तंगी है, घर में बड़े हालात खराब हैं, ये है वो है वो है। मैं कहा चल कोई बात नहीं, मत दे, जब तेरे पास होंगे तब दे दी। रात को मैसेज आया मेरे पास, रात को मैसेज आया तकरीबन मेरे ख्याल से 2 बजे के आसपास, मैं जागा हुआ था। सर वो ना, मैं गेम खेल रहा था, जहाँ पे गेम में पैसे लगाते हैं, और मेरा बैंक अकाउंट जो है ना फ्रीज हो गया सर। और मैं गेम खेल रहा था, और गेम में मैंने पैसे लगा रखे थे 10,000 रुपये, और मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है। तो सर मैं 6 दिन की टाइम की मोहलत आपसे मांग रहा हूँ, मैं आपकी फीस 6 दिन के बाद पेमेंट कर दूंगा। जब मैंने ये हरकत देखी कि गेम में पैसा लगाया जा रहा है, और लास्ट 5 महीने से मेरे को पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, 1 सेकंड के अंदर उसका 2 बजे मैसेज आया, 2 बज के 1 मिनट मेरे को लगा पढ़ने में, 2 बज के 2 मिनट में उसको मैंने ग्रुप से बाहर निकाल दिया, उसको ब्लॉक कर दिया। अब तू तड़प ले बेटा, अब तू 2 लाख रुपए भी देगा तब भी तेरे को नहीं पढ़ाऊंगा। तो क्या एजुकेशन इतनी महंगी लगती है क्या बच्चों को? मैं ये सुनना चाहता हूँ। एक बंदे का फोन आया, सर मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ, मैं कैसे पढ़ूंगा। मैं कहा बेटा फोन कौन सा है? सर स्मार्टफोन है मेरे पास। मैं कहा हाथ पैर सलामत है, 2 हाथ 2 पैर हैं, कोई कटा वटा तो नहीं आधा? नहीं सर पूरे हैं मेरे हाथ। मैं कहा हरामखोर, तू अभी भी गरीब है? तो लोगों की टेंडेंसी बन चुकी है ये शो ऑफ करने की। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जो आप 500 रुपये डालोगे, 1,000 रुपये डालोगे, ये पहली बात, आपके अकाउंट में पैसे हैं, मेरे अकाउंट में तो आएंगे नहीं। मैं आपका कोर्स बचाना चाहता हूँ, या तो कॉइन डीसीएक्स के द्वारा या कॉइन स्विच के द्वारा। दो कंपनी के साथ मैं मजे ले रहा हूँ, ये नहीं मानेगी तो इससे मनवा दूंगा, ये नहीं मानेगी तो इससे मनवा दूंगा। जब मैं टेबल पे बैठूंगा तो बार्गेनिंग करने के लिए तो मेरे पास होना चाहिए। जब मैं बोलूंगा कि हाँ देखो जी, मैंने 200 बच्चे खड़े कर दिए हैं, और 200 बच्चों का अकाउंट मैंने क्वान स्विच में भी खुलवा दिया, डीसीएस में भी खुलवा दिया, और ये विकास कपूर की तरफ से आपको फ्री में गिफ्ट है, आप मेरे बच्चों को ट्रेंड करो बस। 7 दिन हो गए तुम्हारे निकम्मों को बोलते हुए, तुम्हें पता नहीं क्या लग रहा है, पता नहीं विकास कपूर कितना पैसा कमा लेगा और कितना खा लेगा इसमें से।
मेरे को ये समस्या मत सुनाओ कि मेरा ये अकाउंट नहीं खुल रहा है, नहीं खुल रहा, मैं अकाउंट बना चुका हूँ। सिंपल सी बात है, मैं आपको सिंपल सी बात कर रहा हूँ। अगर वो चीज मिलेगी, रूल्स मेरे अकॉर्डिंगली मिलेंगे, आपका स्वागत है, नहीं मिलेंगे मैं आपको थैंक यू कर दूंगा। इससे बेस्ट मैं आपको कुछ नहीं दे सकता। चलिए, तो अब आपको ये नोट्स रिवाइज करने हैं। अगले 4-5 दिन हम डिसाइड कर लेंगे कौन कौन हमारे साथ है, कौन कौन हमारे साथ नहीं है। क्या हम इस बैच को कंटिन्यू कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर ये बैच कंटिन्यू नहीं होगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं स्टॉक मार्केट का दोबारा बैच नहीं मारूंगा। मैं फिर अगले 100-200 बच्चों से फिर मैं R&D करूंगा। क्या पता कुछ हर टाइम पे कुछ अच्छे अच्छे बच्चे मिल जाएं, सीरियस बच्चे मिल जाएं। और जो सीरियस नहीं है अपनी जिंदगी को लेके, मेरे को सीरियस होने की क्या जरूरत है। 50 साल की उम्र मेरी हो चुकी, कब टपक जाना है पता ही नहीं साला। तो अगर आप सीरियस नहीं है तो फिर मैं आपके लिए ज्यादा सीरियस नहीं हो सकता। इतना सीरियस हो गया कि मैंने आपको जितनी 7-8-10 क्लासेस देनी थी वो आपको दे दी मैंने। इनफैक्ट 10-12 क्लास होगी हमारे पास। पर आपको समझ में नहीं आ रही बातें तो कोई बात नहीं। जितनी बातें आ रही समझ में आ रही पढ़ो इसको। उसके बाद कोई बात नहीं, बाजार में बहुत सारे सेंटर बैठे हैं, कोई 65,000 रुपये ले रहा है 3 महीने के कोर्स के, कोई 1 लाख रुपए ले रहा है। तो वहां जाके पेमेंट कर देना। क्या पता अभी पैसे आपके पास नहीं है, थोड़े दिन बाद पैसे आ जाएंगे आपके पास, फिर वहां पे कर देना। चलिए, तो ये नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए। अब यानी कहने का मतलब यह है कि छोटी सी बात मैंने आपको बता दी है कि हमें अगर पैसा निवेश करना है, स्टॉक मार्केट के उपलक्ष्य में मैं बात कर रहा हूं, तो या तो पैसा मैं किस में लगा दूंगा, इंडेक्स में लगा दूंगा, या मैं पैसा कंपनी में लगा दूंगा। ज्यादा सेफ कहां पर है, इंडेक्स में पैसा लगाना सेफ है। क्योंकि इंडेक्स में कितने नाम आ रहे हैं, 2 नाम आ रहे हैं, और भी नाम आते हैं, निफ्टी 50 आता है, निफ्टी 100 आता है। मैं कहा जी एक निफ्टी आ रहा है मेरे पास, एक सेंसेक्स आ रहा है। अब निफ्टी और सेंसेक्स का चार्ट आप देखना, घर जाके होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको। वो भी आपको बड़ा मजा आएगा। वो भी आप चार्ट ऐसे देखोगे कि निफ्टी ऐसे बढ़ रहा है, ऐसे बढ़ रहा है, ऐसे बढ़ रहा है, बढ़ता ही जा रहा है भाई साहब। अगर हमने पैसा लगा दिया होता तो निफ्टी तो बढ़ता ही जा रहा है। सेंसेक्स का चार्ट देखो, वहां भी बड़े मजे आएंगे। अरे यार ऐसे गया, ऐसे गया, अरे सेंसेक्स बढ़ गया, बढ़ गया, बढ़ गया, बढ़ गया, बढ़ गया, तो बढ़ता ही जा रहा है सर, मजा ही आ गया, तुम तो यहीं पैसा लगाएंगे। हमें कंफर्म्ड है, पैसा लगा के छोड़ दो। 10 साल, 15 साल, 20 लाख, 20 साल तक लगा के छोड़ दो, हमारा पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कितने डिप्स आए बीच में, बहुत सारे डिप्स आए सर। 2008 का कांड हुआ जब हमारा लेमैन ब्रदर पिट गया। उसके बाद 2009 में हमारे पास क्रिप्टो करेंसी वाला कॉन्सेप्ट आ गया। सर वो 2009 में सत्यम नाम की कंपनी डूब गई। सर सन 2000 में वो बबल बस्ट हो गया था, .com वाला बस बबल बस्ट हो गया था। इसके बारे में केस स्टडी दूंगा, बताऊंगा तुम्हें मैं कैसे कैसे गिरावटें आई हैं। मतलब कि बाजार 6-7 बार गिरा, हमारा बहुत डाउन हुआ है सर। हमारा वो कोविड आया था, कोविड में तो बाजार टूट गया था साला। फिर जैसे कोविड खत्म हुआ उसके 6 महीने में बाजार ऊपर चला गया। तो एक हमारे ना स्टॉक मार्केट में कहावत है कि चाहे इंसान हो चाहे स्टॉक मार्केट हो, इसको साले को जाना ऊपर ही है। बात सुन में आ रही है, चाहे इंसान हो चाहे विकास का बुरो, कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर ऊपर ऊपर, स्वर्ग भी है नर्क भी है। और स्टॉक मार्केट की बात करेंगे, ये साला गिरेगा फिर उठेगा, फिर गिरेगा फिर उठेगा, फिर गिरेगा, अंततः देखेंगे यार बढ़ ही रहा है ये। आई बात समझ में। तो ये जो कहावत है ना, जो मैंने अभी बोली है कि इंसान हो या इंडेक्स हो, इंडेक्स इंडेक्स, इनको जाना सालों को क्या है, ऊपर ही है। ठीक है जी। सर ये इंडेक्स की जगह मैं कंपनी लिख सकता हूँ, बेटा बताओ, कर दी ना बेवकूफ वाली बात, कंपनी कैसे लिख सकते हो। अभी मैंने तुम्हें डराया, किससे डराया मैंने, यस बैंक से डराया। तुम नहीं डरे, कोई बात नहीं, 5-6 कंपनियां और डराने वाली दिखा दूंगा अगली क्लास में। ऐसा डरा दूंगा कि तुम अपने मुंह से बोलोगे भाई स्टॉक मार्केट तो गंदी चीज है, मेरी जितनी 7 पुश्ते पैदा होंगे उनको तो स्टॉक मार्केट के दर्शन ही नहीं कराऊंगा मैं। ऐसे डरा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर स्टॉक मार्केट गंदी कहाँ है, स्टॉक मार्केट तो कुछ भी नहीं है। स्टॉक मार्केट तो ये कहता है जी ये रिलायंस इंडस्ट्री की कंपनी है, ये क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, और ये बिजनेस अच्छा कर रहा है, इसलिए इसके शेयर की डिमांड है, बस। ये वो तो बात बता रहा है। तो ये हमारे पास सारी जानकारी आज की क्लास को लेकर। अब बच्चा कहता है ठीक है सर, जब इंडेक्स इतना सेफ है तो हम इंडेक्स में ही पैसा लगाते हैं। बेटा इंडेक्स में तरक्की आती है 12% की। मान लो आपने 1 लाख रुपए लगाया और आपको 12% का रिटर्न मिल गया साल का। आपको मिल गया 1,12,000 रुपये। मेरे जैसा बुढ़ा आदमी तो संतुष्ट है, बहुत संतुष्ट है, खुश है, नाचता है, डांस करता है कि 12% का ब्याज आ रहा है, बढ़िया आ रहा है, बहुत बढ़िया आ रहा है। और अगर मैं कंपनीज की बात करूंगा, जैसे मैंने TCS कंपनी की बात करी, ऐसे ही आप विप्रो को भी स्टडी कर लेना, इन्फोसिस को भी स्टडी करना, जो कंपनी का नाम है वो स्टडी कर लेना, ब्रिटानिया को स्टडी कर लेना, छोड़ो मारुति को स्टडी कर लेना। साला 15,000 रुपए का शेयर गिरने के बावजूद, वो स्टडी कर लेना। जब आप इन कंपनियों को स्टडी करोगे तो आप देखोगे सर यहाँ तो करिश्मे हो गए।
जो हमारे वो हैं सर, क्या नाम है, राकेश झुंझुनवाला, राकेश झुंझुनवाला, ये नाम दिमाग में बढ़ जाना चाहिए। जब इन्होंने ये एंट्री मारी शेयर बाजार में, तो उनकी जेब में मात्र 5,000 रुपए थे। और जब ये स्वर्ग लोग गए तो 35,000 करोड़ की अमाउंट दे के गए हैं। अब कुछ बच्चे बातें करेंगे, सर क्या इंसान लेकर आया, क्या गया है सर, बेकार हो गया, यहीं मर गया। अरे यार उसने मजे लिए पूरी जिंदगी, बच्चों को देखे क्या टेंशन वाली क्या बात है, बच्चे भी तो अपने ही है। किसी को तो मरना पड़ेगा, तभी तो बच्चे एंजॉय करेंगे। अब ये जो आदमी यहाँ से यहाँ पे गया, ये इंडेक्स में पैसा बना के नहीं गया। अगर ये इंडेक्स में पैसा बनाता तो यार 5% का 12%, 12%, 12% कंपाउंडिंग होता रहता। वो 45,000 करोड़ पे कभी नहीं बन पाते। तो ये बेसिकली कब बने, ये तभी बने जब इन्होंने ऐसी कंपनी को छाना है जो कि बड़ी वैल्यूएबल थी, इसलिए कंपनी में पैसा लगाने के बारे में सोचा। तो चलो ठीक है सर, हम तो कंपनी में ही पैसा लगाएंगे, फिर कर दी ना बेकार वाली बात। ना हमने कंपनी में पैसा लगाना है, ना हमने इंडेक्स में पैसा लगाना है, ना हमें एमसीएक्स में पैसा लगाना है, ना हमें फॉरेक्स में पैसा लगाना है, और ना ही हमें क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाना है। हमें सब में पैसा लगाना है। बात समझ में आ रही है, जिसको हम टेक्निकली क्या कहते हैं, पीएमएस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सिस्टम। हमें क्या बनाना है, पोर्टफोलियो बनाना है। हमें पोर्टफोलियो बनाना है। हमें कंपनी में पैसा लगाना है, इंडेक्स में भी लगाना है, फॉरेक्स में भी लगाना है, एमसीएक्स में भी लगाना है, क्रिप्टो करेंसी में भी लगाना है। पोर्टफोलियो बड़ी गहराई में जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने बोला मैंने कंपनी में पैसा लगाना है, अब कंपनी में भैया कौन से सेक्टर में पैसा लगाना है आपने। मेरे को आईटी सेक्टर में पैसा लगाना है, या मेरे को बैंकिंग सेक्टर में पैसा लगाना है, या मेरे को पावर के सेक्टर में पैसा लगाना है, या मेरे को स्टील के सेक्टर में पैसा लगाना है, या मेरे को फार्मा के सेक्टर में पैसा लगाना है। ऐसे 16-17 की तरह के मेरे पास क्या होते हैं, आपके सेक्टर होते हैं। क्या मेरे को एआई सेक्टर में पैसा लगाना है, या मेरे को ईवी सेक्टर में पैसा लगाना है, या मेरे को सोलर एनर्जी में पैसा लगाना है, या मेरे को ऑयल में पैसा लगाना है। ये मेरे पास मल्टीपल सेक्टर है मेरे पास। बात समझ में आ रही है। अब आप बोलोगे नहीं सर मैं तो अपना सारा पैसा बैंकिंग में लगा दो, कर दी ना बेवकूफ वाली बातें। हमें ऐसा नहीं करना, हमें पोर्टफोलियो बनाना है सर। पोर्टफोलियो बनाना है। मान लो आपके पास 1 लाख रुपए पड़ा हुआ है। अगर आपके पास 1 लाख रुपए पड़ा है तो आपने डिसाइड करा कि ठीक है जी, 20,000 रुपए स्टॉक मार्केट में, 20,000 रुपए क्रिप्टो करेंसी में, 20,000 रुपए फॉरेक्स में, 20,000 रुपए एमसीएक्स के अंदर। ठीक है जी, और 20,000 रुपए का म्यूचुअल फंड हो गया या ईटीएफ हो गया, वो क्या होता है मैं बाद में बताऊंगा आपको। वहां हमने पैसा लगा दिया। तो ये मैंने आपको समझा दिया। किसके बारे में समझा दिया मैंने आपको, इस पोर्टफोलियो के बारे में समझा दिया। अब मान लो हमने कंपनी में कितना पैसा डिसाइड करा था, 20,000 रुपए। अब कंपनी में 20,000 रुपए का देखो बंटवारा होगा। क्या बंटवारा होगा, सर इस 20,000 में आईटी में कितना पैसा लगाऊंगा, बैंकिंग में कितना पैसा लगाऊंगा, रेलवेज में कितना पैसा लगाऊंगा, या टूर्स एंड ट्रेवलिज्म में कितना पैसा लगाऊंगा, या एफएमसीजी में, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में कितना पैसा लगाऊंगा। उसके भी मैं यहाँ पे टुकड़े कर दूंगा। बात समझ में आ रही है। आपने कहा ठीक है सर हम इसके यहाँ पे टुकड़े कर देते हैं, हम यहाँ पे 4-4 हज़ार रुपए के 5 टुकड़े कर देते हैं। ठीक है जी, और आपने कहा कि मैं 4,000 रुपए किस में लगाऊंगा, आईटी में लगाऊंगा। अब आईटी में मेरे पास फिर पोर्टफोलियो बनेगा। मैंने बोला जी यहाँ पे मेरे पास लार्ज कैप वाली कंपनी है, मेरे पास यहाँ पे मिडिल कैप वाली कंपनी है, मेरे पास यहाँ पे स्मॉल कैप वाली कंपनी है। अब इधर भी हमने जो 4,000 है उसको हमने क्या कर दिया, फर्दर टुकड़े कर दिया। मैं कहा 4,000 में 80% एक काम करो लार्ज कैप में लगा दो, 10% मिडिल कैप में लगाओ, 10% स्मॉल कैप में लगाओ। अरे कहीं जुआ भी तो खेलेंगे। स्मॉल कैप का मतलब क्या होता है, छोटी कंपनी। स्मॉल कैप का मतलब क्या है, छोटी कंपनी। छोटी कंपनी जो भी पैदा हुई है, जो भी पैदा हुई है, पता नहीं वो बड़े होकर क्या बनेगी। साला अगर बन जाए तो मजा आ जाए, मैं ऐसी 10 कंपनियों में लगाऊंगा। एक कंपनी भी बढ़िया बन गई तो मेरा जो ग्राफ है वो ऐसे करते ऐसे बन जाएगा। पर अब तुम बोलो सर सारा पैसा यहाँ लगा दो, फिर वो जुए वाली बातें होगी हमारे पास। तो उसको हमने पोर्टफोलियो का नाम यहाँ पे दिया। ऐसे ही मान लो मैंने अभी क्या बोला था कि हमें क्रिप्टो करेंसी में क्या लगाने हैं, 20,000 रुपए लगाने हैं। अब 20,000 में बड़े सारे कॉइन होते हैं मेरे पास। बीटीसी नाम का होता है, इथीरियम नाम का होता है, सोलाना नाम का होता है, गुड कॉइन्स होते हैं। पर क्योंकि इनमें तेजी बहुत ज्यादा आ चुकी है तो ज्यादा तेजी आती नहीं है। इसमें मल्टीपल मैक्सिमम क्या हो जाएगा आपका, आपका 100% पैसा बढ़ जाएगा। मान लो आपका बिटकॉइन मान लो 80,000 रुपए का चल रहा है, तो फ्यूचर में मैंने बोला 1,60,000 रुपए का हो जाएगा। 100% हो जाएगा। सर क्या आप 100% को कम मान रहे हो अपना क्रिप्टो करेंसी के अंदर। मैं कहा बेटा ये गरीबों वाली मारा है। क्रिप्टो करेंसी की जब बात करते हो ना कि 100% बढ़ गया, ये गरीबों वाली मारा है। स्टॉक मार्केट में तो कभी जिंदगी में इतना बढ़ेगा नहीं। वहां तो गेम होती है स्टॉक मार्केट में, 2% बढ़ गया, 3% बढ़ गया, हद मारोगे 10% बढ़ गया, बस इतने से पेट भरता है। क्रिप्टो करेंसी में तो गरीबी स्टार्ट होती है यहाँ से। फिर सर क्रिप्टो करेंसी में बढ़ता है 10,000 गुना, 1 लाख गुना, ऐसे ऐसे कॉइन्स होते हैं हमारे पास। अब सोचो मैं 1 रुपया लगाऊं और 1 लाख रुपए बन जाए, सर ऐसा भी होता है। हाँ वो होता है, क्रिप्टो करेंसी में होता है। सर वो बता दो ना, छोड़ो सारे काम, घर बार बेच के वही लगा देंगे। भैया वो 1,000 में से 1 या 2 कॉइन होते हैं जो ऐसी गेम दिखाते हैं।
कुछ समझ में आई बात मेरी नहीं आई? तो मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ कि हमें हमेशा जिंदगी में किसको रिस्पेक्ट देना है? पीएमएस को। पीएमएस का मतलब क्या होता है? पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सिस्टम। राइट एवरीवन? तो आज मैंने आपकी दो क्लास की एक क्लास ले ली, क्योंकि दो क्लास हमारी मिस हो गई थी। लास्ट क्लास मेरा मूड ऑफ हो गया था आपकी शक्लें देखकर, क्योंकि आपने किसी ने अकाउंट नहीं खुलवाए। और एक क्लास मैंने छुट्टी करी थी क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट दो क्लास की मैंने 2 घंटे का आपको कंटेंट दे दिया है। तो अगर आपकी दिमाग में कुछ समझ में आती है तो वेल एंड गुड, नहीं आती है तो कोई बात नहीं सर। चलिए, कोई डाउट है तो पूछिए फटाफट, मेक इट फास्ट। कोई डाउट नहीं है, क्लियर है तो लिख दो सी। ठीक है जी। फटाफट फीडबैक दे दो मेरे को। गंदी क्लास थी कि अच्छी क्लास थी? चलो एक और लिख दे, एक और कर देते हैं, एक और डाल देते हैं, BAG। बी मतलब बैड क्लास, जी मतलब गुड क्लास, ए मतलब एवरेज क्लास। हमारा ये कोड वर्ड रहेगा। फटाफट, डरने की जरूरत नहीं है। कोई एवरेज बोलेगा मैं उसको ग्रुप से बाहर थोड़ी निकाल दूंगा, मैं तो उल्टा सुधारने का मौका दूंगा अपने आप। दोबारा लिखो, BAG में से लिखो फटाफट। बी था, बी फॉर बैड, ए फॉर एवरेज, जी फॉर गुड। ठीक है भैया, थैंक यू सो मच। किसी ने भी बैड, किसी ने भी एवरेज नहीं बोला, बहुत बढ़िया बात है। हम डेली हर क्लास में मैं अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। हर क्लास मेरे लिए एक नया सबक होती है सीखने के लिए, क्योंकि जो बंदा पढ़ाता है वो ऑटोमेटिकली सीख जाता है। ठीक है बच्चे, रिवाइज करना, किताबें ढंग से बनाना, नोट्स बढ़िया तरीके से बनाना। नोट्स बहुत लंबे समय तक काम आएंगे। ठीक है नहीं, मैं तो जल्दी टपक जाना है, कब टपकना है मेरे को नहीं पता। पर आप लोगों ने भी 50 60 70 साल 80 साल जीना है, तो आपके नोट्स बड़े अच्छे तरीके से मेंटेन होने चाहिए। वो आपके फ्यूचर में काम आएंगे। नोट्स हमेशा सेम ही रहेंगे, रूल्स हमेशा सेम रहेंगे, फाउंडेशन हमेशा सेम रहेंगे। चाहे साला 2020 आ जाए, या 10-10 आ जाए, या टेस्ट मैच आ जाए, या आपका वनडे मैच आ जाए, हर जगह ड्राइव मारना सिखाया ही जाता है। 100 में से 80 क्लास क्रिकेट वाला बंदा ड्राइव मारने की ही लेता है। उसी तरीके से ये ड्राइव मारने वाले फाउंडेशन है, इनको आप स्ट्रांगली मेंटेन करना। चलिए, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, बाय बाय। हाँ जी वीवी, कुछ कहना चाहते हैं आप? आपने हेलो का मैसेज भेजा है। वीवी साहब कुछ कहना चाहते हैं तो व्हाट्सअप कर लेना, मेरे को बात कर लेना। व्हाट्सअप का जो मेरा मैसेज है, इस पे कर लेना, 8851927016। कोई अगर बात, बच्चों को कोई बात पूछी तो इस पे बात कर लेना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।